प्रथावत्यस्माकं रोदेशो भगमूर्ते सकरुणा। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशो भूषिता मूर्ति श्रीवल्लभा विधान स्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम्। निधाय हृदि गोपीशं गोवर्धनधरं प्रभुं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्याश्रयपरायणः। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। लीला माटे, लीला के लिए भगवान अपने ही एक रूप से अनेक रूप ग्रहण करके विश्वात्मक हो गए। यही विश्वात्मा भगवान विश्व में रहे अंश, अपने ही अंश रूप जीव को माया मोहित देखकर मोह निवारणार्थ वेदात्मक स्वरूप से भी आप प्रकट हुए। व्यास महर्षि के द्वारा जिन लोगों का अधिकार वेद में न था, इन लोगों के लिए महाभारत, गीता, भागवत आदि के रूप में भी आप पधारे। लीला काल में जो आपने लीला प्रकट की, यही अनवतार दशा में भी सबको कथा के द्वारा लीला की ही अनुभूति करावे। इसलिए कथात्मक भागवत महर्षि व्यास से प्रकट कराकर सही अर्थ में यह भागवत द्वारा लीलानुसंधान सबको हो, इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में पधार कर अथवा अपने मुखारविंद को वल्लभाचार्य जी के रूप में सन मनुष्याकृति प्रदान कर यही भागवत के गूढ़ार्थ प्रकट करने की आज्ञा और कृपा आपने प्रदान की। वल्लभाचार्य जी ने भागवत का अर्थ प्रकट किए और जो लीलास्थ दैवी जीव थे, इनके उद्धार के लिए आपने पूर्व लीलास्थ जीवों ने जिस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त कर ली थी, यही कृपा का एक सरल, सुगम, निश्चित मार्ग दिखाया। उसका नाम पुष्टि भक्ति मार्ग। भगवान तो स्वतंत्र हैं, सर्वसमर्थ हैं, जब चाहे तब मिल तो जाए, परंतु निश्चय नहीं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन से मिलेंगे और कहां तक विराजेंगे। स्वतंत्रता से मिले और चले भी जाए। इसलिए भगवान के लिए तो कोई नियम सिद्धांत बांधे नहीं जाते हैं, परंतु जिन लोग को ऐसी स्वतंत्रता या भगवत प्राप्ति न हुई हो, परंतु भगवान ने भी चाहा हो ये लोग कुछ साधन करें, और ये साधन है कृपा से भगवान ने दी हुई भक्ति। ये भक्ति के साधन से जो जीव भगवान के प्रति कुछ अपना गमन करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए है ये पुष्टि भक्ति मार्ग। अपना वह प्रस्थान या स्थिति स्वल्प होगी, अनल्प तो यहाँ प्रभु का पधारना ही होगा और प्राप्त हो जाएंगे। परंतु कल जैसे अपने सोचा कि आधुनिक जीवों का अंगीकार प्रायः पुष्टि मर्यादा में है। गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में भी एक नाम श्री महाप्रभु जी का दिखाया, अंगीकृतौ समर्यादा। अंगीकार की विधि में मर्यादा सहित है श्रीमद् आचार्य चरण। यहां मर्यादा शब्द का अर्थ मर्यादा मार्ग नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग की मर्यादा है।
पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। और ये मर्यादा कहां से आई? गोपांगनाओं से। सेवा रीत प्रीत व्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई। व्रजजनों की सेवा की रीत और प्रीत दैवी जीवों के उद्धार के लिए, कि अनुग्रह के लिए श्रीमद् आचार्य चरण ने प्रकट की है। तो जो रीत है वो आपने प्रकट की है। महाप्रभु ने कोई नवी रीत अपनी कही नहीं है, कोई नई रीत नहीं। न वल्लभाचार्य जी ने कोई नया शास्त्र सिद्धांत कहा है, क्योंकि जो कहा है वो वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत के दोहन के रूप में कहा है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में भी न कोई नया आचार दिखाया है, न कोई नया प्रचार किया है। श्री गोपीजन की जो सहज प्रीति भगवान में, इसके कारण भगवत सुख के जो सहज साधन इन लोग ने किए हैं, भगवत सेवा इनमें से साहजिक बन गई है। यही महाप्रभु जी ने साहजिकता से थी वो कही। न महाप्रभु जी ने कोई वेदांत एवं दार्शनिक दृष्टिकोण नया दिया है, न वल्लभाचार्य जी ने कोई प्रक्रिया सेवा की नई दी है। आज लोग सबको नया का शौक है, हमने नया किया। गौरव मानते हैं श्री महाप्रभु जी ने कुछ नया सिखाया, नया दिखाया। मैं कहूं शास्त्र दृष्टि में नया कहना ये अपमान होता है। नया क्यों? नया का अर्थ होता है जो पूर्व में नहीं था, अभी हुआ वो नया। तो पूर्व में नहीं था, अभी कहा, अर्थ हुआ काल्पनिक। क्योंकि हमारे शास्त्र सनातन हैं, वेद, गीता सब सनातन शास्त्र हैं। फक्त अंग्रेजों के संपर्क में जब हम लोग आए, तब से ही ये अमुक कालीन ग्रंथ हैं, अमुक समय में लिखा गया, क्योंकि अमुक कथानक इसमें है, अमुक लोगों की प्रणालिका अंदर अमुक दिखाई देती है। तो ये काल में ये था, इसका समय ये था। ये एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, जो तवारीख तय करने की हमारी परंपरा ग्रंथों के बहिरंग परीक्षण से आई, वो ये अंग्रेज संपर्क के कारण आई। हमारी भारतीय परंपराओं में कितने साल पूर्व में क्या था, ये ग्रंथों में से तय करने का कोई क्रम नहीं होता है। हमारे वहां तो ग्रंथ में कौन सा विषय है, ग्रंथ में कौन सा तत्व है, यही देखने की एक प्राचीन परंपरा थी। यह होता है अंतरंग परीक्षण। इसलिए हमारे ग्रंथ में प्रायः कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये कम मिलेगा। यहाँ तो ग्रंथ के जो विषय है ना, वो विषय से संबंध है। क्या वस्तु कही गई, ये वस्तु जो कही गई उसकी उपादेयता कितनी है, यही मूल्यवान होता है। अंतरंग परीक्षण। इसलिए जो अंग्रेजों के संपर्क में के बाद ये लोगों ने कहा कि तुम्हारा वेद अमुक वर्ष पुराना है, गीता अमुक साल पुरानी है, 5000 कहते हैं, ये मत अमुक साल में हुआ, ये तुम्हारा भागवत अमुक साल पुराना है। अगर ये लोग के चाले में चलें तो हमको भी कभी कभी साबित करना पड़ता है कि भागवत प्राचीन है, तो कर सकते हैं। नहीं तो भागवत को आधुनिक कहने वाले के लिए ऐसे प्रमाण भी खोज निकाल सकते हैं, खड़े कर सकते हैं सामने, कि इन लोगों को भी लगे कि इनके शास्त्र भी नए नहीं हैं। वहां तो वेद तक पहुंच जाना पड़े। ये सारी शास्त्रार्थ की परंपराएं होती हैं। परंतु जो लोग को ये मानसिक एक प्रकार के ज्वर ही होते हैं कि हमारे शास्त्र कब लिखे गए ये खोजें, कोई जरूर नहीं कि कब लिखे गए वो खोजें। हमारे वहां शास्त्रों का अभिप्राय यह है, ब्रह्मसूत्र में व्यास ने कहा अतएव च नित्यत्वम, हमारे शास्त्र नित्य हैं। जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से हैं, आज हैं, अंत आएगा तब भी रहेंगे। सूक्ष्म रूप से भगवान में सब जगत रहता है। इसलिए वल्लभाचार्य जी का मत है ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, क्योंकि वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म से अनन्य अभिन्न होने के कारण ब्रह्म सत्यता से जगत की भी सत्यता है।
और ब्रह्म जो नित्य है तो जगत भी नित्य है ना। तो अपन लोग नित्य हैं, अपन अनित्य हैं, तो जगत से बाहर हैं, तो क्यों अनित्य हैं हम? फिर हम भी नित्य हैं नहीं। स्थूल रूप से हम दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप से भगवान में रहेंगे, तो जो वस्तु है अनुभव न देती है उसे क्या कहा जाए? जो वस्तु है और अनुभव न देती हो, जो वस्तु है और अनुभव देती हो तो क्या कहा जाए उससे वस्तु का? बहुत सुंदर। अनुभव देने की योग्यता वर्तमान वस्तु की आविर्भाव और वर्तमान वस्तु की अनुभव अयोग्यता तिरोभाव है। तो जगत जब अनुभव में आवे, दिखाई दे, तो जगत का आविर्भाव है। और जगत जब सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में लीन हो जाए तब अनुभव न होने पर तिरोभाव है। ये आविर्भाव और तिरोभाव भगवान की ही दो शक्तियां हैं और यही दो शक्ति से भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, आविर्भाव और तिरोभाव से। तो जब जगत नहीं भी दिखाई देता है तब जगत का तिरोभाव है। तिरोभाव का अर्थ नाश नहीं, अलबत् नाश शब्द का भी अर्थ गलत समझते हैं हम समझते हैं नाश का मतलब वस्तु का अस्तित्व न होना। हम लोग प्राय करके नाश से ऐसा मानते हैं ना कि वस्तु का अस्तित्व न होना। व्याकरण दृष्टि से नाश शब्द को विचारे तो इसमें नश धातु पाठ एवं क्रियापद है। तो नश अदर्शने, व्याकरणकार पाणिनि जी कहते हैं कि तुम्हारा नश शब्द है वो अदर्शन के अर्थ में है। नाश होना मतलब वस्तु का दिखाई न देना। वस्तु जब दिखाई नहीं देती है तब कहते हो नाश हो गया, परंतु अस्तित्व न रहा ऐसा अर्थ नहीं हुआ। आपको वस्तु दिखाई न दी परंतु है तो सही, इसलिए नाश का भी अर्थ हम नहीं जानते हैं। मतलब भगवान में जो जगत है भगवान में ही रहता है, भगवान में ही प्रकट होता है और भगवान में ही सूक्ष्म रूप में अवस्थान नित्य करता है। इसलिए सूक्ष्म रूप से सब है, इसलिए जगत भी नित्य है। और जगत जो नित्य है, भगवान नित्य है, तो ये जगत में भगवान के निश्वास रूप से आए हुए वेद भी नित्य है। वेद नित्य है तो सारे इनके परिकर भी नित्य है। मतलब कि गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत भी नित्य है। जब जरूरत होती है तब भगवान प्रकट करते हैं, सबके होते हुए भी, नहीं तो जरूरत ना हो तब प्रकट नहीं करते हैं। जब जिसकी जरूरत तब उसका प्रागट्य आविर्भाव। जैसे हमारे घर में भी कई वस्तुएं होती है ना, तो होती हुई सारी वस्तु हम घर में प्रकट करके रखते हैं प्रकट करके। जहां जरूरत होती है तहां व्यवस्थित उसको रख देते हैं बंद करके। मैं पूछूं, आपके रसोड़े में सब प्रकार के मसाले रखते हो? नमक रखते हो, मिर्च रखते हो, और खुले प्रकट रखते हो? कैसे रखते हो आप? ढक के, आंखों में वो नहीं आएंगे, जरूर पड़ेगी तब आप बाहर निकालोगे। आपके घर में हीरा हो, मोती हो, जेवर हो, कपड़े हो, ये घर में इधर उधर बिखर के पड़े हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, प्रकट रहते हैं। जहां पर रखा है वहां बांध के व्यवस्थित रखे होंगे, जरूर पड़ेगी तो आप बाहर निकालोगे, जरूर पूरी हो गई अंदर धर दोगे। मतलब वस्तु न दिखाई देने पर भी होती है। घर में वस्तुएं सब न दिखाई देती हो फिर भी होती तो हैं, आवश्यकता पर बाहर प्रकट करते हैं। ऐसी तरह से ये सारे के सारे शास्त्र जगत जरूर होती है तो भगवान प्रकट करते हैं और जरूर न होती हो तो अपने स्थान में रख देते हैं। इसलिए सारे शास्त्रों का नित्यत्व है। इसलिए हमारे वहां वेद भी नित्य हैं, भागवत भी नित्य हैं, ब्रह्मसूत्र नित्य हैं, गीता भी नित्य है। तो ये नित्य शास्त्र हैं। इसलिए अमुक साल पहले हुए ये भ्रामक कल्पना है थे और आज है। यही शास्त्रों से वल्लभाचार्य जी ने ये सार तय किया, उसका नाम ब्रह्मवाद है। और ये ब्रह्मवाद भी महाप्रभु ने कोई नया तो नहीं कहा,
वो तो कहते हैं है वो मैं कह रहा हूं। और पुष्टि मार्ग भी आपने नया नहीं कहा। भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चय, पुष्टि प्रवाह मर्यादा में कहा कि शास्त्रों में भक्ति मार्ग कहा है, तो भक्ति कृपा के बिना हो नहीं सकती, इसलिए कृपा पुष्टि है। तो जो है वो पुष्टि मैं कह रहा हूं। तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग नया कहा है अपनी कल्पना से, न अपना दार्शनिक पक्ष जो है सैद्धांतिक पक्ष शुद्ध अद्वैत ब्रह्मवाद अथवा साकार ब्रह्मवाद, ये भी नया नहीं कहा है। ये वल्लभाचार्य जी का गौरव है। नया होना तो काल्पनिक होता है, निर्मूल होता है। महाप्रभु ने शास्त्र के सुदृढ़ मूल ऊपर अपने सिद्धांतों की स्थापना की है, शास्त्रों के सार के रूप में अपने सिद्धांत दिए हैं। और पुष्टि मार्ग ये गोपीजन के जीवन में से गोपीजन ने जो राह अपनाए अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, वही महाप्रभु जी ने ग्रहण करते हुए उनकी एक सुरेख मर्यादा बांध के मार्ग कर दिया। उसका नाम हुआ पुष्टि भक्ति मार्ग। इसलिए भक्तों के जीवन से मार्ग मिलता है। कौन से भक्त? जो भगवान के लिए जी गए और जी रहे, जीवन उसका स्पष्ट हो प्रभु के लिए। तो ऐसे प्रभु के लिए अगर किसी के जीवन हो तो यह है श्री गोपांगना। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि हो गए होंगे वशिष्ठ प्रभृति, इन लोगों की जीवनी को महाप्रभु जी ने नहीं अपनाई, परंतु ये ब्रह्मर्षियों से भी उत्तम जिसका जीवन है, भगवत प्रेम से भरा हुआ है, भगवत अनुग्रह से भरा हुआ है, भगवत माधुर्य की अनुभूति जिन्होंने प्रतिपल जीवन में की है और जिन्होंने जीवन में सारा सर्वस्व भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए विनियोग करा दिया है, ऐसे परम भागवत श्री गोपांगना, इनके जीवन को महाप्रभु जी ने आदर्श रूप में रखकर रीत और प्रीत इन लोगों की जग में प्रकट कर दी। वो पुष्टि मार्ग है। वहां भी महाप्रभु ने अपनी कोई बात नहीं की है सिवाय जो गोपीजन ने की हो कही हो। यही रख के आपने अपना दार्शनिक मार्ग और आचार मार्ग, फिलोसॉफी एंड रिलीजियन, ये दोनों वल्लभाचार्य जी ने प्रकट कर दिए। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने संपूर्णतया शास्त्र और भक्त इन दोनों की संपूर्ण मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना मार्ग दिया है। इसलिए यद्यपि पुष्टि मार्ग होते हुए भी इसमें यह मर्यादा है। और जिन जिन जीवों का अंगीकार आपने किया वो समर्याद, मतलब मार्ग मर्यादा सहित, यहां मर्यादा मार्ग एवं वेद नहीं, परंतु वेद में से सार रूप से, भागवत में से सार रूप से आपने जो ये भक्त जीवनी और सिद्धांत शास्त्र का अपनाया, ये मर्यादा में रह करके जीवों का अंगीकार किया है और अंगीकार किए हुए जीवों को भगवान को सौंप दिए। ये अंगीकार करने की पद्धति दो प्रकार की दिखाई दे रही है। मैं कीर्तन की दो ही पंक्ति कहूं, आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा। एक है जे जन शरण आयते तारे, एक प्रकार है, और दूसरा है जे जन शरण आय अनुसरहि ग्रह सौंपत श्री गोवर्धन नाथ, परम कृपाल शिवल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। जे जन शरण आय अनुसरहि ग्रह सौंपत श्री गोवर्धन नाथ, परम कृपाल शिवल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवधारा वही जाते, कृष्णदास ये कीर्तन कृष्णदास ने किया था ना। कब? जब कैद में से गुसाई जी छुड़ाई के ले आए तब। तो कहते हैं जे जन शरण आयते तारे एक प्रकार होता है,
और दूसरा, जय जन शरण आय अनुसरही ग्रही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ है। संप्रदाय की ये दो प्रणालिका। शरण आयते तारे, ये शरणागति मार्ग है। यहां संसार से तारना या मृत्यु से पार उतारना कोई महत्व का है ही नहीं, अत्यंत आसान है। अष्टाक्षर दीक्षा दी गई, अष्टाक्षर मंत्रवा दिया गया, जिसको आप कहते हो नाम अथवा शरण, ये दीक्षा दी गई। तो नाम दीक्षा या शरण दीक्षा अष्टाक्षर मंत्र से दी जाती है। जो जीव सामान्य रूप में शरण में आवे उसको अष्टाक्षर दिए जाते हैं। वल्लभाचार्य जी के अवतार दशा में भी कई लोग आपकी शरण में आए हैं, परंतु जो जो शरण में आए इन सबको महाप्रभु ने ब्रह्म संबंध तो नहीं करवाया है। अगर दैवी जीव लगे तो ब्रह्म संबंध करवाते, नहीं तो स्पष्ट कह देते आपका अधिकार नहीं है। तो कभी पुत्र को ब्रह्म संबंध कराते, माँ बाप को नहीं कराते, दैवी जीव नहीं थे, कह देते ये पुत्र है आपका, इसके संबंध मात्र से आपकी कृतार्थता हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। यह उद्धार तो एक अति सामान्य बात थी, अति सामान्य। मुक्ति देनी, जीवन मुक्ति व देनी, अहंता ममता से छुड़वाना किसी को, अथवा देह बंधन एवं जन्म मरण बंधन से छुड़वाना, ये कोई बड़ी बात नहीं मानी गई थी इधर। ये तो फेंक देने जैसी चीज थी। हम मुक्ति देनी, वो मुक्ति कैसी है? फेंक देने जैसी चीज, और कुछ उपयोग नहीं। मुक्ति का क्या उपयोग है? हाथ में लेकर फेंक देने की। ये मुखिया जी जब उत्सव के दिवस ठाकुर जी के निराजन करें तब आपने दर्शन किए हैं? मंदिर में जब उत्सव होता है, निराजन होते हैं, तब कैसे होते हैं? किए दर्शन? उत्सव के निराजन कैसे हो? रोज के निराजन आरती में उतारे तो चाले, ठीक है, चल जाए। तो उत्सव के निराजन ये आरती तैयार जो होती है उसमें नहीं होते हैं, बनी हुई घटी हुई में, थाल में होते हैं। और थाल में क्या रखते हैं? किया ना दर्शन आप सब ने? क्या होता है? क्या होता है थाल में? मुखिया जी को तो नहीं, उनको तो पता है, वो तो नहीं बोले। क्या होता है देखें? क्या होता है? आजी आटे के जो बनाते हैं, अच्छा, आटे के दीवी बनाते हैं और उसमें बराबर है। फिर क्या होता है? हाँ, बहुत सुंदर, 4 छोटे छोटे और बनाते हैं। उसको क्या करते हैं? ये नजर उतारते नहीं है, नजर उतारने को तो रायलून होता है। ये रायलून का प्रकार पीछे होता है, आरती के बाद में हो। पहले क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करते हो आरती उतारते वक्त? ये रख नहीं लेते थाल में, ठाकुर जी के सामने एक और एक और एक और एक और 4 और फेंक देंगे। क्यों? समझ गए फेंक देने का? नहीं, क्या है वो? ये 4 प्रकार की मुक्ति है। ठाकुर जी के श्रीमुख पर न्योछावर कर दी, महाराज ये 4 प्रकार की मुक्ति आपके श्रीमुख पे न्योछावर। हमको नहीं चाहिए, मुक्ति तो हमारे हाथ में आ गई, निराजन के थाल में हमारे हाथ में आई हुई मुक्ति को महाराज हम तो फेंक देते हैं। आपके श्रीमुख के दर्शन से हमको मुक्ति की भी कामना रहती नहीं है। कपिल की कथा में से बताऊं, दीयमानन गृढ़न्ते विना महत्सेवनंजना। कपिल देवहूति जिसे कहते हैं कि सालोक्यम साक्ष्य सामीप्यम सारूप्यम ऐकत्वम अप्युत, मैं ये 5 प्रकार की मुक्ति दूं। उसने 5 प्रकार की गिनाई है। मैं ये सब प्रकार की मुक्तियां दूं, परंतु जो मेरी सेवा करने वाले हैं ये मुक्ति को नहीं चाहते, देता हूं फिर भी लेते नहीं हैं, ये तो केवल मेरी सेवा ही चाहते हैं, इसलिए मुक्ति को फेंक दी, हमको नहीं चाहिए। एक अर्थ है। परंतु अपन को कपिल के मार्ग वाले अपन नहीं है। और कपिल ने यद्यपि निर्गुण भक्ति मार्ग कहा भी है, परंतु ये वल्लभाचार्य जी का पुष्टि भक्ति मार्ग नहीं है। मर्यादा निर्गुण भक्ति मार्ग जरूर है। वल्लभाचार्य जी का पुष्टि भक्ति मार्ग ये तो कोई एक विलक्षण वस्तु है। वहां हमारे तो गोपीजन का प्रमाण चाहिए। गोपीजन भी मुक्ति को छोड़ देती है, फेंक देती है। एक सुंदर श्लोक याद करने जैसा है।
जब भगवान ने गोपीजन को रास में बुलाई, वापस लौटने को कहा, गोपीजन दुखित हो गई। परंतु जब भगवान के श्रीमुख की ओर देखा तब लगा ये वापस लौटाने को नहीं चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं। तब 11 श्लोक में प्रतिवाद किया, प्रत्युत्तर दिया। मैं कहूं सचमुच भगवान को हरा दिए। भगवान के सामने विजय होता है भक्तों का ही। महाप्रभु ने डिंडिम घोष सुबोधिनी में किया, तासाम वाचो जयंते ही। यहां बोलने वालों में श्रेष्ठ भगवान बोल रहे हैं, परंतु ये श्रेष्ठ भगवान के सामने भी अगर आज किसी का विजय हो तो ये गोपांगनाओं का विजय है। भगवान का सर्वत्र विजय होता होगा, भक्तों के सामने नहीं। ये भक्तों का उत्कर्ष है और यही भक्ति मार्ग है। इसलिए बोलने में कितने भी चतुर भगवान थे, श्री गोपी जन के सामने थक गए, हार गए। ये हरा देने में जो श्लोक कहे गोपीजन ने, तो 10 में उत्तर दिया और 1 तो प्रार्थना की। यही एक स्थान पे गोपीजन कहती हैं, वेक्षालकावृत मुखं तव कुंडल श्री गंडस्थल धरसुदं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवामदास्यः। गोपीजन ने तो यद्यपि फल दशा थी, यद्यपि सर्वोत्तम भक्त थे, यद्यपि ये तो मधुर भावापन्न थी, परंतु कामना की है भगवान के दास्य की। न उन्होंने सखी होना चाहा, न सखा होना चाहा, न वात्सल्य चाहा, न केवल माधुर्य में डटी रही, परंतु दास्य की नींव दृढ़ करती हैं और दास्य की नींव पर अपना माधुर्य टिके, ये कामना करती हैं। जब दास्य की नींव खिसक जाती है न, तब सारे के सारे भाव अपने आप ठप हो जाते, नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए दास्य की दृढ़ नींव है श्री गोपीजन के पास में, और ऐसे दास्य भी अपने हाथ से नहीं लिए जा सकते हैं, वो देते हैं। इसलिए कहती हैं, हम तो आपकी दासी हो गई। क्यों हो गई? तो कहती हैं, वेक्षालका वृतमुखं तव कुंडल श्री। हमने आपके दर्शन किए। कैसे दर्शन होंगे? दर्शन किए हैं आपने? करते हो आप सब दर्शन? कैसे दर्शन होते हैं? हाँ, कैसे दर्शन होते हैं? पता नहीं, दर्शन करते हो फिर भी ठीक है। कैसे होते भैया? मुखिया जी को नहीं पूछना चाहिए, को तो रोज पास में रहते हैं उनको तो पता है कैसे होते हैं। कैसे होते हैं दर्शन? आपने नहीं किए सबने? कैसे होते हैं दर्शन? किए हैं आपने दर्शन? कैसे होते हैं? ये कठिन है कहना। क्यों? दर्शन करना आसान है, परंतु दर्शन के लिए ठाकुर जी को तैयार करना ये कठिन होता है, ये आसान नहीं होता है। दर्शन करने वालों के लिए सरलता है। हम भी तैयार होके आए, ठाकुर जी भी तैयार होके विराजे, बस दोनों तैयार मिल गए। फिर महाराज आप आपके घर में और हम हमारे घर में, दर्शन तो हो जाते हैं आसानी से। किए हैं दर्शन? क्या होता है दर्शन में? कैसे दिखते हैं ठाकुर जी? कैसे लगे? नहीं करते आप सब दर्शन? कैसे लगे? गोपीजन ने दर्शन किया। वहां कहती है वीक्ष्य, समझना दर्शन करने की रीत भी उनकी कोई अनूठी है। रोज दर्शन करने वाले जैसे आते हैं, महाराज कैसे हो, प्रसन्न हो, आप प्रसन्न रहो, हमको भी प्रसन्न रखो, ऐसे दर्शन वो नहीं करती हैं। ऐसे दर्शन इनका नहीं है। नहीं तो ईक्ष से काम हो जाता था। ये नहीं कहती है, वी उपसर्ग लगा के बोलती है वीक्ष्य। आप जब भी ठाकुर जी के दर्शन करो तब ये विशेष भाव से दर्शन करो। इसलिए गोपांगना ने वी उपसर्ग रखा है, वी ईक्ष्य, वीक्ष्य। सामान्य तौर पे अगर दर्शन करना हो तो भी सामान्य लोगों के लिए दर्शन करने की रीत क्या होती है कहूं? आप किससे दर्शन करते हो? हाँ, दर्शन किससे करते हो भाई?
नेत्रों से। आप सब किससे करती हो? नेत्रों से। आप दर्शन किससे करती हो? दर्शन मन से होते हैं या नेत्र से? अच्छा, तो देखना और दर्शन करना दूसरी बात है। हाँ, सोचना। हम दर्शन करते हैं ना, तो वास्तव में आंख से ठाकुर जी को देखते हैं। किससे देखना चाहिए? अच्छा, अंतर से देखो। कैसे देखा जाए? अंतर से आप दर्शन करते हो, प्रतीति कैसे होती है कि अंतर से करते हो? ये तो आंख है, अंतर कहाँ है आपका? अंतर तो अंदर रहा है, तो खींच के हनुमान जी की तरफ बाहर निकालेंगे और फिर दर्शन करेंगे। कैसे करेंगे? तो दर्शन अंदर रहे हुए भगवान, इनका दर्शन करना है, कैसे हम करेंगे? समाधि करते हैं जब तक भगवान मिलते नहीं, परंतु जानते हैं कि भगवान अवतार लेकर पधारे हैं, तब ये योगी लोग समाधि छोड़ देते हैं और समाधि छोड़ के जहां भगवान प्रकट विराजते हो वहां दर्शन के लिए दौड़ आते हैं। और आए हुए समाधि छोड़ के योगी लोग दर्शन करते हैं। कैसे? पश्यन्ते भक्त्युत्कलितामलत्मना नन्वेष सत्वम परिमाष्टुमर्हति। कैसे दर्शन करेंगे? भक्ति उत्कलित अमल अंतरात्मना, भक्ति से उछलते हुए, उमड़ते हुए निर्मल अंतःकरण से। केवल मन से ऐसा नहीं होते हैं दर्शन। योगी लोग जो दर्शन करते हैं, ये पद्धति महर्षि व्यास ने दिखाई दर्शन करने की। कैसा है? अंतःकरण से भक्ति उत्कलित अमल अंतरात्मना, भक्ति से उमड़ते या उछलते हुए मल रहित अंतःकरण से। लौकिक इच्छाएं, मोह, ये सब अंतःकरण का मल है। अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये अंतःकरण के शत्रु मल ही हैं। ये 6 दोष अथवा लौकिक लालसा, मोह जिसके मन में है नहीं, ऐसा जिसका अंतःकरण है, वो है निर्मल। और ये निर्मल अंतःकरण भगवान के दर्शनों से प्रफुल्ल हो जाता है, उमड़ने लगता है, उफान आ जाता है। और यही अंतःकरण अंदर नहीं रह सकता, बाहर आ जाता है। कैसे बाहर आएगा? हाँ, आप राह देख के बैठी थी कि मैं अंदर से बाहर कैसे निकालूं, तो ये मैंने ये प्रक्रिया दिखाई। ये उछलते हुए अंतःकरण से जब अंतःकरण उमड़ने लगता है, अपने आप बाहर आता है। कैसे? आंख में आकर अंतःकरण बैठ जाता है और अंतःकरण जो उमड़ा वो आंख में से आंसुओं के रूप में गिरने को लग जाता है बाहर। समझ गए? अंतःकरण आंख में आएगा, आंसू के रूप में उमड़ जाएगा, ये बाहर आ गया। अब होते हैं सच्चे भगवान के दर्शन। आप कहोगे आंसू आ गए, फिर तो दिखना बंद हो जाएगा। आज अश्रु आंख में जब आ जाते हैं तब कोई कुछ देख सकता है क्या? परंतु यहां तो अश्रु आने पर भी आंख सच्चे अर्थ में देखती है। पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमल अंतरात्मना, ये आप दर्शन करते हैं। ये जब अंतःकरण आंख में बैठकर अश्रु समन्वित होकर भगवत दर्शन करता है, तब ही सत्वम परिमार्ष्टुम अर्हति, तभी होती है सत्व शुद्धि। जब तक ऐसे दर्शन नहीं, तब तक सत्व शुद्धि होती नहीं। इसलिए दर्शन तो अनेक लोग कर जाते हैं। अंतःकरण में कोई स्पर्श होता है, हृदय पिघलता है, रोना आता है, और तब तक ये किए हुए दर्शन आंखों के होंगे, अंतःकरण के नहीं। कदाचित अंतःकरण से किए होंगे तो भी निर्मल अंतःकरण से नहीं। शायद निर्मल भी अंतःकरण होता तो भी उमड़ता हुआ अंतःकरण नहीं। जब ये उमड़ते हुए निर्मल अंतःकरण से भगवान के दर्शन होते हैं, तभी सत्वम परिमार्ष्टुमर्हति, तभी अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके पूर्व में शुद्धि नहीं होती है। तो ये एक दर्शन करने का ये तरीका है। इस ढंग से दर्शन किए जाए, परंतु ये भी दर्शन कैसे हैं?
मर्यादा के दर्शन। आंख में अंतःकरण आके बैठ जाए, निर्मल अंतःकरण हो, उमड़ता हुआ हो, अश्रु बहाता हुआ हो, फिर भी ये दर्शन कैसे? मर्यादा के। तो पुष्टि के दर्शन कैसे? आप लोग दर्शन करते हो ना, तो मर्यादा के दर्शन करते हो कि पुष्टि के? हाँ, ठाकुर जी को सामने आना, हाथ जोड़ना, माथा नमाना या दंडवत करना और प्रसाद लेके लौट जाना दर्शन तो हो गए, ये प्रवाह के दर्शन है। समझ गए? आना और जाना, घर में सारे दिन बैठ रहे, उब गए हैं, तो चलो थोड़ी देर मंदिर में हो आएंगे, दो चार मिल जाएंगे, बातचीत कुछ करेंगे और ठाकुर जी के दर्शन भी हो जाएंगे। और ठाकुर जी के दर्शनों में फिर कहां दृष्टि चाहिए? ठाकुर जी के ऊपर। परंतु हाँ, कोई पहचान वाला मिल जाए तो ठाकुर जी तो रोज के है, वो तो कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो उससे बात भी हो सकती है, खबर अंतर पूछी जाती है। और सारे गांव के जितने समाचार घर में नहीं मिले इतने हाँ यहाँ मंदिरों में सब जगह मिल जाते हैं। और फिर दर्शन करने वाला भी बहुत अच्छे, कोई ठाकुर जी सामने है और आंख जोड़ के, आंख मुद के खड़ा है, हाथ बंद, प्रणाम है और आंख भी बंद। क्यों? हाँ? दर्शन करता है। क्यों? आंख बंद करके, सामने भगवान और करने की आंख बंद। मैंने ऐसे भी दर्शन करने वाले बहुत देखे हैं। देखे आपने? ठाकुर जी के सामने आंख बंद के दर्शन करने का। अरे भैया, ध्यान मुद्रा का प्रयोग हो तो घर जाके ध्यान करना। अभी तो जब सुकुमार प्रभु सर्व सुंदर श्री विग्रह से दर्शन दे ही रहे हैं, तब आंख भर के नंद कुमार के दर्शन कर लीजिए। नयन भर निरखो नंद कुमार। कैसे दर्शन करने का? एक कहते हैं कोई श्री भट्ट जी अपने कीर्तन में, मंगल रूप निधान सावरो, मंगल रूप निधान, जा दिन ते हरि गोकुल प्रगटे, घर घर हो त कल्याण, सावर मंगल रूप निधान। बैठी रहो श्याम गुण सुमरो, निश दिन आठो याम। अच्छा कीर्तन है, समझने जैसा। बैठी रहो, अरे घर में बैसी रह जो, बैठी रहो, भग भग मत करना। बैठी रहो श्याम गुण सुमरो, निश दिन आठो याम। श्रीमत के प्रभु नयन भर निरखो, कमल नयन घन श्याम, सांवरो मंगल रूप निधान सांवरो। क्या करने का? बैठी रहो श्याम गुण सुमरो। कहीं ना आवड़तू कुछ नहीं आता भी हो तो क्या करने का? बैठी रहो, घर में बैठ रहो, श्याम गुण सुमरो, श्याम के गुण का स्मरण करो। और फिर क्या करोगे? श्री भट्ट के प्रभु नयन भर निरखो। अगर वो मिल गया तो स्मरण करने की जरूरत नहीं, आंख मत बंद करो। क्या करो? नैन भर निरखो, पीतांबर घन श्याम। कहीं पीतांबर पाठ है, मेरे को अच्छा लगता है। कमल नयन, वो अपनी ओर भी देखे ना, कमल नयन कहे तो हम अकेला इनकी ओर देखे, इसमें क्या आनंद आवे? आनंद क्या भावे? हम ठाकुर जी के दर्शन करें और ठाकुर जी क्या करें? हमारे दर्शन करें। वो समझ ले जो कुछ करना है वो, पर तो हमारी और कम से कम देखे तो सही। और यही करना चाहिए। हम भक्ति मार्ग के दर्शनों की एक विलक्षणता है, हम केवल ठाकुर जी को नहीं देखते हैं, ठाकुर जी हमको भी देखते हैं। कमल नयन घन श्याम, कैसे देखते होंगे? जंगल में भगवान वेणुनाद करते करते आए,
गायें चल रही थी, साथ में आप विराजमान थे। गोपिका ने घर में बैठे आसक्ति बल से देखते हुए वर्णन किया वन में जो भगवान कर रहे हैं उसका, और देखा से गोपांगना ने पधार रहे हैं प्रभु क्या करते हैं, आंखों के सामने प्रत्यक्ष दर्शन हुए। धन्यास्तु मूढ़मतयोऽपि हरिण्य एता या नंद नंदनमुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सार पूजम दधुर विरचितम प्रणयावलोकै। देखती है गोपांगनाएं अपनी आंखों के सामने, धन्यास्तु मूढ़ मतयो हरिण्य एताह एताह हरिण्य धन्याः, धन्य है इन हरिणियों को। कहाँ है गोपीजन? तो घर में बैठी है और दर्शन कहाँ कर रही है? वन में। एताह पर तो दिखा रही है, एताह घर में बैठ के वन दिखा जाए या नहीं दिखा जाए? बैठी है घर में और वर्णन किसका चल रहा है? वन का। और घर में बैठ के बोलती है एताह हरिण्यः, धन्य है गोकुल की डारी को जिन्होंने घर में वन किन हो। ये वन में नहीं दौड़ गई थी, अपने ही घर में वन प्रकट कर दिया, अपने ही घर में वन विहारी जी प्रकट हो गए। एताह लीला सहित भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वेणुवादनशील इनके घर में प्रकट हो गए, इनके मन में प्रकट हो गए। दर्शन कर रही आंखों के सामने घर में बैठ के, अपने ही घर में बैठ के। न गई थी वो प्रभु के पीछे भागती भागती, महाराज जंगल में हो तो हम जंगल में आएंगे आपको ढूंढ निकालेंगी, नहीं करती थी ऐसा। वो तो बैठी थी घर में, आसक्ति का बल था। और योगी जन को जैसे योग की सिद्धि के रूप में दूरदर्शन और दूरश्रवण दो सिद्धियां प्राप्त होती हैं अनेक सिद्धियों में से, ऐसी तरह से यहां गोपांगना को घर में ही बैठे सब सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न किए बिना आसक्ति के बल से ही साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे। कैसे कहूं? घर में बैठ के टीवी देखते हो ना, तो जैसे टीवी की चैनल आपकी कार्यक्रम रिलीज करती हो, तो घर में बैठ के जैसे आप टीवी पर देख सकते हो, आवाज भी सुन सकते हो, बस गोपीजन का ऐसा टीवी चल रहा था। अब समझ गए बराबर क्या था? टीवी में क्या होता है, जो घटना घटती है वो आप देख रहे हो। हाँ, परंतु टीवी में दो प्रकार हैं। आपके चैनल में जो रिलीज करते हैं ना प्रोग्राम, इनमें दो आते हैं। एक कैसे होते हैं, एक टैप कर लेते हैं और दूसरा लाइव। हाँ, अकेला न्यूज नहीं, और की कई कार्यक्रम लाइव आते हैं। तो दो प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, ठीक है ना। मैं देखूं नहीं परंतु खबर तो होती है, कभी कभी देख लेता हूं ना आपके जैसे किसे, इसलिए पता चल जाता है कि लाइव। तो अब गोपीजन का जो टीवी चल रहा है, कौन सा कार्यक्रम है उसके ऊपर? लाइव कार्यक्रम चल रहा है। मतलब आपका टीवी जो है ना वो आभास दिखाता है। टीवी में अगर कोई मानवीय दिखाई दे, आप उससे बात करने जाओ तो बात करेगा आपसे? नहीं करेगा। आप उसके छुओ तो छू सकते हो? अच्छा, बहुत जोर करेंगे तो लगाएंगे, आपका पर्दा तोड़ देंगे और कुछ नहीं होगा। यहां गोपीजन का ऐसा आभास माइक दर्शन नहीं है, आसक्ति के बल से साक्षात भगवान आविर्भूत हैं, प्रकट हैं, चाहे तो स्पर्श भी कर सकती हैं, इतने प्रकट हैं। इसलिए केवल भगवान प्रकट है ऐसा ही नहीं, सपरिकर लीला की सामग्री सहित भगवान प्रकट हैं। इसलिए हरिणिया को देखी और देखते हुए गोपी ने कहा एता हरिण्यः, यह है हरिणिया। कौन सी? जो वन में भगवान के पास में आ गई है। कैसे भगवान है, कैसी हरिणिया है? मूढ़ मतयः, न उनको शास्त्र का ज्ञान है, न उनको समाज का ज्ञान है। हाँ, मूढ़ है, अपना पेट कैसे भरे, गुजारा कैसे करे, इतना ही उसको ज्ञान है। मूढ़ है, कुछ जानती नहीं है, और फिर भी स्वयं कृष्ण इनके पास में पधारे। या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, आप तो नंदनंदन है, नंद को आनंद देने के लिए आए हैं। कहा नंद?
और कहां बेचारी ये जंगल की हरिणियां मूढ़, इन मूढ़ के पास में आए। तो आखिर में नंद भी जंगल में ही रहने वाले ना, और ये भी जंगल में रहने वाली ने। मेरे ख्याल से सब जंगल में रहने वाले के उद्धार के लिए आए होंगे। यही भगवान पधारे हैं वन में, जीवन में रहने वाला जो अनुग्रहित हैं, आत्मीयता से अंगीकृत हैं, इन सबके उद्धार के लिए। और केवल उद्धार यहाँ अधिकारानुकूल रसानुभूति है। और यही रसानुभूति के लिए आज हरिणियों को भी कृपा कर दी भगवान ने। नंद नंदनमुपात विचित्र वेशम। कैसे वेश है भगवान के? विचित्र वेशम। नंद नंदन होते हुए भी आज हरिणियों को आनंद देने के लिए आए। अधिकार नहीं, साधन नहीं, प्रयत्न नहीं, मैं कहता हूं इच्छा भी जिसकी नहीं, इनके पास में सामने से प्रभु पधारे हैं, आनंद देने के लिए आए थे। सबको ही आनंद दे रहे हैं। परंतु माने घर से तो श्रृंगार किए थे आपको, यहां आकर महाराज ने सारे श्रृंगार बड़े कर दिए। श्रृंगार बड़ा करो तो क्या होता है? करती हो तो क्या होगा? सारे के सारे श्रृंगार उतार दिए। और फिर उपात उपनिकटे आत्मगृहितम, वन में हरिणियों के देखते हुए आपने फिर से श्रृंगार धारण किए। क्या पता है महात्मा जी क्या कर रहे हैं? माने यद्यपि श्रृंगार किया है, सारे के सारे श्रृंगार उतार दिए और वहां नूतनतया आपने श्रृंगार करना आरंभ कर दिया है। क्यों करते होंगे ऐसा? स्वरूप का सर्वांग दर्शन कराना है इन मूढ़ हरिणियों को। स्वरूप हृदयंगत करके रसाहलाद कराना है ये हरिणियों को। जो ये स्वरूपानंद दुर्लभ है महामुनि को, ब्रह्मर्षियों को, राजर्षियों को, देवर्षियों को, ये ही भगवान अनुभव कराना चाहते हैं इन पेट भरने में परायण जंगल की मूढ़ हरिणिया को। कौन सा वहां शासन होता है, कौन से वहां सिद्धांत होते हैं, करना चाहे वही सिद्धांत है, यही पुष्टि होती है। आज प्रकट हो गए हैं, नहीं सारा सर्वांग प्रकट कर दिया, सब श्रृंगार उतार दिए, आज हरि हो गए बस ये स्वरूप में। समझ गए ना? नंगम नंगा हो गए होंगे और करते उपात विचित्र वेशम, धरते हैं नूतन आभूषण। श्रृंगार की पद्धति है आपकी। रीत ऐसी होती है कि हम जब श्रृंगार करें तब किसी को उपस्थित नहीं रखें हमारे ठाकुर जी के पास में। जाहिरात की वस्तु नहीं होती है। हाँ, हमारे अंतरंग हो तो दूसरी बात हो, बाकी तो श्रृंगार के दर्शन होते हैं। कब? श्रृंगार धारण करा दिए जाते हैं बाद, श्रृंगार करते करते नहीं। हाँ, मर्यादा मार्ग में ये पद्धति है, ठाकुर जी श्रृंगार करते चले और लोग दर्शन करते चले। रणछोड़राय जी में कभी होते हैं ऐसे दर्शन, पुष्टि मार्ग में कभी ऐसे दर्शन नहीं होंगे। यहां विशेष अनुग्रह प्रकट करना है, इसलिए हरिणियों को दर्शन करा रहे हैं। उपात विचित्र वेशम, विचित्र वेश धरा। वेश तो सब कोई पहनते होंगे, जबकि कोई विशेष कार्य करना हो ना, तब घर से पहने हुए कपड़े आप ऐसे के तैसे रखते हो या बदलते हो? बदलते हो। आप सब बहन घर में जो कपड़े पहनती हो, बैठती हो कपड़े पहन के, वो ही पहने हुए कपड़े से कथा में चली जाती हो, तो क्या करती हो? क्यों ऐसा करना? ऐसी क्या जरूर? जो बैठ रहे हो पहन के, वो पहन के ही चले नहीं आ सके? क्यों नहीं आते हो? कारण दिखावा, और कोई कारण हो सकता है? इसलिए हम जरा सब सुविधा करके, लिपा पोती करके फिर हम निकले बाहर। भगवान भी ऐसे शौकीन है हो, चिंता मत करना। आप लोग को अगर ऐसे प्रसाधन प्रिय हो तो हमारे ठाकुर जी सबके उपयोग करें ऐसे हैं। विचित्र वेशम, उन्होंने भी आज फिर से श्रृंगार किए, क्योंकि कुछ विशेष लीला करनी है, इसलिए परिवर्तन किया है। माने जो धराए थे आज अपने हाथ से धारण किए। कैसा वेश धरा? कोई अपन को रास्ते में मिले, अपन कपड़े पहन के श्रृंगार सज के निकले हैं, अच्छे लगते हो, कपड़े अच्छे हैं, ऐसा कहे तब तो ठीक है। परंतु कोई कहे ये विचित्र कैसे पहने हैं, तो विचित्र शब्द कैसा लगे? अच्छा लगे? नहीं लगे। तो हमारे ठाकुर जी जो वस्त्र पहनते हो कैसे हैं?
विचित्र। विचित्र मतलब कैसे? अच्छा नहीं लगे ऐसा? बस ठाकुर जी भी विचित्र और उसके वस्त्र भी विचित्र, उसकी लीला भी विचित्र, ये सब विचित्र हैं। ये क्या है विचित्र? विशिष्टम चित्रम यस्यास्ति विचित्रम। विशिष्ट जिसका चित्र है वो विचित्र है। ये क्या विशेषता है? यद्यपि हमारे कृष्ण रसात्मक हैं, रसो वही सहसे, श्रृंगार रसात्मा है हमारे भगवान कृष्ण। और यही श्रृंगार रसात्मक भगवान कृष्ण जो वस्त्र धरते हैं वो कैसे धरेंगे? सर्व रसानुभावक। केवल श्रृंगार ही नहीं, अब 10 रस हैं, गिनाए थे ना पूर्व में। कौन से 10? हाँ, आपके रसोड़े में भी रस तो होते हैं, वहां 6 होते हैं। आपको पता है रस का? कौन से रस होते हैं आपके रसोड़े में? रसोई नहीं करती आप सब रोज? आपको पता है, खाते हो रोज? कौन से 6 रस इन लोग के रसोड़े में मिले? नहीं पता है? आपका घर की आपके घर की आपको खबर नहीं होती है? बोलो कौन से रस होते हैं आपके रसोड़े में? भयानक रस होता है? नहीं होता है, बहुत सारा। तो कैसा होता है? हाँ, रसोड़े में रस कैसे पहचानना है? फिर भगवान के रस को, ये क्या चीज, कौन से रस होते हैं? अच्छा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कितना हुआ? 3। फिर तीखा। वास्तव में हमको शब्द का परिज्ञान कम होता है। संस्कृत की ये परिपाटी है कि तिक्त का अर्थ होता है कड़ुआ और कटु का अर्थ होता है तिक्त, तीखा। ठीक है, जो कुछ हो। फिर बस हो गया पूरा? अरे मुख्य तो भूल गए। 6 होना चाहिए। कितने गिनाए आपने? 4 ही गिनाए। हाँ, फिर मधुर, भूल गए? मीठा गिना दिया। अच्छा, तो गिनो। मधुर, कटु, कषाय, आम्ल, तिक्त और लवण। कितने हुए? 6। गिनने की तकलीफ आपको करने की। फिर से चाहते हो तो गिन लो। मधुर, कटु, कषाय, समझ गए ना? कषाय, तूरा। हल्दी आपकी कैसी लगे? क्या बोलते हो? हल्दर कहने तो क्या हल्दी बोलते हो ना? कैसी लगे हल्दी खाओ तो? हाँ, तुरी लगे ना, वो कषाय हैं। हो गया आपके 6 रस अभी। मधुर, कटु, कषाय, तिक्त, आम्ल और लवण। ये 6 रस होते हैं आपके रसोड़े में। भगवान के वहां होते हैं 10 रस। कौन से 10 गिनाए थे? आप सुन गए ना सब? एक दफा कहा था बीच में, कौन से 10 रस है भगवान में और वो एवं भगवान की लीला में? याद है? नहीं, आपको नहीं खबर है? कौन से हैं? हम तो बे कथा सुनने वाले हैं, याद रखने को थोड़े आते हैं। और कदाच रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अंदर रिकॉर्ड में फिर से देखेंगे। कदाच लिखते हैं तो पत्ते पलटाएंगे कभी, तब याद आएगा। हाँ, कौन से नहीं मिलता है? श्रृंगार, करुण हास्य, वीर भयानक रौद्र, बेबस अद्भुत, शांत और भक्ति। कितने हुए? हाँ, संख्या कह देने के 10 हो गए। गिने भी कौन? हो गए रस। मैंने 10 कहा तो 10। श्रोता तो ऐसे ही अच्छे जो माथा धुनाता रहे। जो कहा वो अच्छा, बीच में नहीं पूछना, बीच में नहीं सोचना। ये कोई शास्त्रीय परिपाटी नहीं है कि कथा के बीच में पूछे बिना सुनो। हम एक घरेड़ से ऐसे घसीट जा रहे हैं कि वक्ता का काम बोलने का और हमारा काम सुनने का। इसलिए बीच में किसी से पूछा नहीं जाए
एक हमने भयंकर बंध बांध दिया। मैं कहता हूं ये कोई शास्त्रीय परिपाटी नहीं है, शास्त्रीय पद्धति है पूछने की। गीता में देखो तो अर्जुन ने कृष्ण को पूछा ही है, तब कृष्ण ने गीता सुनाई है। और एक प्रश्न नहीं, बार बार बीच बीच में पूछता चलता है। जैसे जैसे पूछता है वो आगे आगे कृष्ण सुनाते हैं। यही रीत है ना। भागवत में देखो कौन सी रीत है कि परीक्षित सुखदेव जी को पूछता है और जहां जहां जरूर है, नहीं समझ में आवे, अधिक कुछ जानना हो, वहां वहां पूछते चलता है। और जैसे जैसे परीक्षित पूछते हैं ऐसे ऐसे सुखदेव जी कथा कहते हैं ना। और सुत भी कैसे कथा करते हैं, नैमिषालय के ऋषि पूछे तो कथा सुनावे, नहीं तो नहीं सुनाए। इसलिए सारा भागवत किस अनुसार कहा गया कहूं, भागवत में कहते हैं राज्ञः प्रश्नानुसारतः, राजा परीक्षित के प्रश्नों के अनुसार सुखदेव जी ने कथा सुनाई। मतलब कथा में प्रश्न तो पूछने ही चाहिए, होता ही है। रामायण में भी देखो पूछा या नहीं पूछा है। रामायण में उमा पूछती है शंकर जी से, पूछो तुलसीदास जी को। गरुड़ जी पूछते हैं काकभूषुंड जी से, कौन नहीं पूछता है। और याज्ञवल्क्य के मुनि से पूछते हैं भरद्वाज जी, तब कथा कही जाती है। तो ये शास्त्रीय परिपाटी पूछने की होती है। हम सच्चे राह से जरा गुमराह हो गए हैं, इसलिए पूछने में हिचकाते हैं। अथवा तो संभव है पूछने जैसा कोई हमको विचार ही नहीं होता है। पूर्ण श्रद्धालु, शंका मन में हो ही नहीं और इच्छा भी मन में हो ही नहीं। कहां तो सर्वज्ञ है, क्या तो श्रद्धालु है। इसलिए पूछे कौन और पूछे क्यों। इसलिए जो कहने में आए वो सब सुन ले, जैसे सब समझ गए। और पूछे कौन, जिसको जरूरत होती है वो, जिसको कुछ सीखना है वो। इन लोगों को अवश्य पूछना चाहिए। मैं चाहता हूं ये प्राचीन हमारी जो सच्ची शास्त्रीय पद्धति, इसका पुनरुत्थान करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, समाज के लोग समझ के बिना, श्रवण केवल करके, सुन के घर जाएंगे, आराम से भूल जाएंगे। करते हैं वो करते रहेंगे, न समझेंगे, न सोचेंगे, न जीवन में कोई परिवर्तन करेंगे। इसलिए सुदृढ़ ज्ञान के लिए अति अनिवार्य है कि प्रश्न पूछे जाए। परंतु न जाने कोई पूछे तो भी लोगों को क्या हो जाता है, मन में मिर्च उड़ती होगी या मन में घबराहट होता होगा कि क्यों पूछते हो, क्यों पूछना चाहिए। मैं कहता हूं यही विकृत पद्धति है कि न पूछा जाए, अवश्य पूछना चाहिए। वैदुर मुनि जब मैत्रेय को मिले भागवत में भी, तब इतने प्रश्न पूछे हैं कि वल्लभाचार्य जी कहते हैं सुबोधरी में, एक पुराण हो सके इतने तो प्रश्न पूछे जवाब में एक सारा पुराण कहा जाए। इतने प्रश्न पूछे और इतने प्रश्न के पूछने पर भी मैत्रेय नाराज न हुए, प्रसन्न हुए। ये तो कहते हैं कि विदुर जैसे जैसे आप प्रश्न पूछते हो ने, ऐसे ऐसे नूतनस्य वीक्षणम, हमारे मन में भगवान की कथा नए नए रूप में आप खड़ी कर देते हो। सूतने भी ऋषियों के जब प्रश्न सुने, भागवत का आरंभ भी प्रश्नों से है। महात्म्य में भी ऋषियों ने आरंभ में प्रश्न किया था, भागवत की कथा के आरंभ में भी ऋषियों ने प्रश्न ही किए हैं। और ये प्रश्न जब सुने तब सूत कहते हैं कि ऋषियों मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः येनात्मा सुप्रसीदति। मुनि लोग, आपने मेरे को बहुत अच्छा पूछा। यही पूछने से अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है। अगर कृष्ण के प्रश्न से भी प्रसन्नता होती तो उसके उत्तर से क्यों न होता, क्या न होता। मतलब कि कृष्ण प्रश्न की सराहना की गई है। दशम स्कंद में देखें, परीक्षित ने जब सुखदेव जी को प्रश्न पूछे हैं, तब प्रश्न में परीक्षित बोलता है वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन् तत्पाद सलिलम यथा। भगवत कथा के बारे में पूछे गए प्रश्न तीन को पावन करते हैं, प्रश्न पूछने वाले को, सुनने वाले को और उत्तर देने वाले को। अगर ये प्रश्न तो तीनों को पावन करने वाले होते हैं तो पूछने चाहिए या नहीं। ये सारे हमारे शास्त्र की नींव में प्रश्न हैं, श्रोताओं के, जिज्ञासुओं के, इसलिए उत्तर में कथा कही जाती है।
परंतु आजकल हमारी मन में कौन जाने कैसी मान्यता घर कर गई या जड़ता घुस गई कि भूल से भी पूछा न जाए, और कोई पूछे तो सहा भी न जाए, और उसे कहा बिना भी रहा नहीं जाए। ये कौन सी प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, जो हम हमारे सच्चे ज्ञान के ऊपर तालाबंदी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। न कुछ जानना, न कुछ कहना, न कुछ सुनना, न कुछ समझना। हाँ, जितना हमने कहा सुन लिया, क्योंकि हम सुनने को आते हैं, सोचने को क्यों आवे। ये प्रक्रिया प्राचीन परिपाटी नहीं है, शास्त्रीय परिपाटी नहीं है। इसलिए अवश्य पूछना चाहिए जिसको जानना हो, जो कुछ जानना हो, परंतु हाँ, इधर उधर के नहीं, कथा की संगति के अनुसार जरूर पूछना चाहिए। ये प्रणालिका प्राचीन शास्त्रों की चली आई हुई है। और आप तो क्या पूछोगे, प्रायः करके ग्रंथ के अभ्यास रहित हम लोग हैं, तो हमारी मन की मान्यता जो होगी उसके अनुसार चलते होंगे। योग्य हो अयोग्य हो, कौन पूछने को आता है? जो मन में आया वो सबने चलाया, और भ्रांति फैलती जाएगी। क्यों? बिना पूछे। अगर पूछने में आए तो सही रास्ता मिले। आवश्यकता है हमारे मन में भर गई हुई भ्रांतियों को, अज्ञान को दूर करके सच्चे ज्ञान प्रकाश के लिए, सच्चे मार्ग पे आने के लिए अवश्य पूछना ही चाहिए, पूछना ही चाहिए। और इनमें से ही कुछ मिलता है। उद्धव जी ने भी कृष्ण को पूछा, तब ब्रह्मवाद भगवान ने सुनाया है। योगेश्वर मिल गए दत्तात्रेय जी, यदु ने इससे प्रश्न किया तो पूछने पर यदु ने अपनी कथा सुनाई है। बिना पूछे कोई कुछ नहीं कहता है। इसलिए पूछना आवश्यक है, जरूर पूछना चाहिए। परंतु आजकल हमें पूछने की पद्धति छोड़ दी, बंद कर दी। क्यों? क्यों नहीं पूछा जाए? हम जैसे आपको पूछ रहा हूं, ऐसे पंडितन से भी पूछता था। क्यों? जब परस्पर पूछे तब कछु मथन होए और इनमें से कुछ नवनीत सिद्धांत का निकल आवे। पूछता था मतलब कि ये विचार करने के लिए, विचार करने के लिए। तो बड़े बड़े पंडित जब पूछते होंगे, कथा में पूछते थे ना सामने से, क्यों पूछते होंगे? ये प्रणालिका का भंग करते हुए पूछते होंगे। आप भी थी ना उधर, तो कितने पूछने वाले थे? क्यों नहीं पूछा जाए? क्यों हमने एक विचित्र प्रणालिका बना रखी, नहीं पूछा जाए? भ्रामकता है हमारी। तो हम जो समझते हैं नहीं पूछा जाए, तो बड़े बड़े पंडित नहीं समझते होंगे। मैंने तो आपको शास्त्र परंपरा प्राचीन भी दिखाई और अर्वाचीन भी दिखाई। और इसे कहूं, मेरा तो अनुभव है, जहां जहां पंडित लोग आते हैं पूछते हैं। ऐसे नहीं कि प्रश्न ही पूछते हैं, अगर उसको नया अर्थ कहना है तो भी पूछते हैं, कहते हैं बीच में। मैं कानपुर में कथा कर रहा था और वहां 90 साल के एक व्याकरण आचार्य, भागवत के कथाकार, कथा सुनने को आते थे। मैंने कथा करते करते एक प्रसंग सुना रहा था, मतलब कि शास्त्र ही था। अंशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंशनः। भगवान अंश से अवतरित हुए, ये विष्णु के पराक्रम आप मुझे कहो। ये सादा भाषांतर उसका होता है। मैंने अर्थ किया था अंशेन अवतीर्णस्य, भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र प्रकट नहीं हो गए, योग माया के आवरण में विराजमान है। परंतु जहां दर्शन देना था वही स्थल में आपने योग माया का आवरण दूर किया, इसलिए सर्वत्र प्रकट न होते हुए अमुक स्थल में यह होता है सर्वत्र का अंश। इसलिए कहते हैं व्यास अंशेन अवतीर्णस्य। और ये विष्णु है पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम ही अमुक स्थल पे दर्शन देते हैं, सर्वत्र नहीं देते हैं। ये वाक्यार्थ होता है। पंडित जी सुन रहे थे, तुरंत उसने बीच में कहा मेरे को, ममापि अन्यत प्रतिभाति। हाँ, हमको सुनना पड़े इसी वक्त। उसने कहा मुझे भी और कोई अर्थ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा सुखे निरूपयन्तु, कहिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि अशुंग व्याप्तौ इति धातुतः अत्र व्यापकस्य आविर्भावः। आप जो कहते हैं कि पुरुषोत्तम का आविर्भाव, वो नहीं है। शास्त्री जी ने कहा यहां अशुंग, ये व्याकरण से
यहां तो अशुंग व्याप्ति के अर्थ में होने से जो व्यापक भगवान है वो ही प्रकट हो रहे हैं, ऐसा मेरा अभिप्राय। उसने कहा अब क्या करने का, समाधान नहीं दो तब तक कथा आगे नहीं चले। हमने कहा बाढ़ भवतु एवं परंतु विचारणीयम, यदि पूर्वम अशुंग इति धातु पाठात् व्यापको गृह्यते तर्हि विष्णु वीर्याणि शंशन इति अत्र पश्चात् विष्णु शब्द श्रावणात् विष्णु व्याप्तौ इति धातु पाठाच्च पुनः व्यापकत्व अर्थ संपादक एव विष्णु शब्द तत्र प्रतीयते अनेन व्यास चरणानाम पुनरुक्ति दोष ग्राह्य। मैंने उसको कहा कि अगर आप अशुंग व्याप्ति शब्द लेते हो तो पीछे ही विष्णु शब्द है, तो विष्णु शब्द विष्णु धातु व्यापक के अर्थ में उसमें से होता है। अगर अशुंग धातु व्यापक विष्णु धातु व्यापक तो दोनों दो दफा व्यापक की बात कही, उसको साहित्य में कहा जाए पुनरुक्ति दोष, एक की एक बात दो दफा कही। तो आप स्वीकार कर लो, अगर आपको अशुंग व्याप्ति में अर्थ करना है तो आप स्वीकार करो कि व्यास के साहित्य में भागवत में दोष हैं, आपके अर्थ से दोष आता है। तो शास्त्री जी ने कहा नहीं, कथम व्यापकस्य माया शबलत्वेन भवति साकारत्वं तदा विष्णुत्वम। ये व्यापक ब्रह्म जब माया शबल होता है तब ईश्वरत्व से प्रादुर्भूत होता है, तब उसका विष्णुत्व भी होता है। मतलब कि माया शबल निराकार ब्रह्म हुए, निराकार निरवयव ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म माया शबल हुआ, तब ईश्वरत्व से वो साकार दिखने लगा। यह अर्थ है शास्त्री जी ने मेरे को कहा। क्योंकि शास्त्री जी ठीक है आप जो कहते हो वो, परंतु शास्त्र में निराकार का प्रतिपादन नहीं है। देखो अपना ब्रह्मवाद, केवल ब्रह्मवाद अपने नहीं है, महापुरुष जी की कोई विशेषता अगर जो को हो तो वो ब्रह्मवाद कहने में नहीं, शुद्धाद्वैत कहने में नहीं, परंतु एक नाम गुसाई जी ने दिखाया सर्वोत्तम जी में, साकार ब्रह्मवादैक स्थापक। एक शब्द यहां मुख्यतार्थ का द्योतक है, मुख्यतया साकार ब्रह्म का ही प्रतिपादन महाप्रभु ने किया है। यह है आपकी विशेषता और कहीं नहीं मिलती है। तो यह साकार ब्रह्मवाद स्थापन किया है, यह विशेषता है। मैंने शास्त्री जी को कहा कि आप निर्गुण ब्रह्म साकार हुआ ऐसा कहते हो, परंतु न च श्रुतिषु तद्वार्ता दृश्यमाना कुत्रचित, श्रुति में यह वार्ता नहीं है और मूल वेदों में देखे तो ब्रह्म साकार ही है। और मैं कुछ देखो, सहस्र शीरखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगो विश्वतो स्मृत्वा अत्यतिष्ठ दशंगुलम इति अत्र सहस्र शीर्षादि श्रावणात् साकारत्वम एवं प्रतीयते। ये श्रुति में, ये पुरुष सूक्त में सहस्र हजारों माथा वाला पुरुष इत्यादि कहा गया, तो हजार माथा वाला साकार होता है या निराकार? शास्त्री जी ने कहा नैवम, ऐसा नहीं है। कथम, तो कहते हैं अत्र विराट वर्णनम वर्तते, ये तो विराट पुरुष का वर्णन है, मूल पुरुष का नहीं। मैंने कहा शास्त्री जी श्रूयताम तदंतरम वेदे एव तथा पठ्यते ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः ततः विराट जायत तस्मात् विराट जायत पश्चात् विराट जायत अतः पूर्वम यद वर्णनम वर्तते तत्तु मूल पुरुषस्य तदनंतरम एव भवति विराट वर्णनम। इसलिए पहले कहा गया वो विराट का वर्णन नहीं है, ये मूल पुरुष का वर्णन है, और पीछे कहा गया वो ही विराट का वर्णन है। इसलिए मूल पुरुष में से विराट होता है, इसलिए मूल पुरुष साकार ही है। शास्त्री जी का पंडित जी ने, शास्त्री जी मैं मेरे सब बात को अब वापस लौटा लेता हूं, बस तब आगे कथा चले, तब तक नहीं चले, तब तक तो ये चलती रहे। मैं पूछता हूं, ये पंडित भी जब पूछते हैं, और वो तो भागवत कथाकार थे, 90 साल के थे, और पूछते हैं, तब मैं कहता हूं पूछने की प्रक्रिया अच्छी है या बुरी है, पूछने का शास्त्रीय है या अशास्त्रीय है? क्यों नहीं पूछा जाए? जब तक हमारी शंकाओं का समाधान न हो और निसंदिग्ध रूप से हम शास्त्र को न समझें, तब तक 100 दफा पूछो। ये तो मैं शास्त्रीय प्रणाली का प्राचीन और अर्वाचीन दोनों दिखाई दे रहा हूं, परंतु न जाने अग्नि लोगों के मन में क्या हो जाता है, पूछने में समझ में नहीं आता है। आप सुने कि जब सवाल पूछा जाए तब सबको डिस्टर्ब होता है। क्यों? कि किसी के मन में सवाल पैदा ही नहीं होता है, परंतु सवाल पूछा जाता है जब, तब सारी शंकाओं का समाधान होते चलते हैं। इसलिए शंका समाधान पूर्वक ही श्रवण करना चाहिए।
कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हुई डिस्टर्बेंस सारी चली जाएगी। नहीं तो हम हमारी मान्यताओं से डिस्टर्ब तो है, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। अपन सही रास्ते पे न सोचते हुए अपनी अपनी मान्यताओं से सच्चे रास्ते पर से डिस्टर्ब ही प्राय होते हैं, और यही हमारा डिस्टर्बेंस सच्चा है, यही प्रश्नों से दूर हो सकता है। इसलिए प्रश्न पूछना आवश्यक है। हाँ, कथा से संगत, इधर उधर के नहीं। कथा से संगत प्रश्न ये तो कथा के पोषक हो जाते हैं। इसलिए कथानुकूल प्रश्न ये आवकार्य हैं और पूछने ही चाहिए, यही परंपरा है। नहीं तो हम जिस रास्ते से चल रहे हैं बस वर्षों से सुनते आए, वर्षों तक सुनते रहेंगे, परंतु तत्वावबोध होना कठिन है। जैसे कवि हमारे गुजरात के कहते हैं, कथा सा बड़ी फूट्या कान। फिर आगे आता है ना आपको, तो ये ना आव्यू ब्रह्म ज्ञान। क्यों नहीं आया? ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो क्या करना? ब्रह्मचर्य हो। कल मैंने आपको सुनाई थी, जब तक बुद्धि नहीं चलाते, नहीं सोचते, नहीं पूछते, तब तक कहां से आएगा? मैं आपकी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा को कहूं, मीमांसा विचार शास्त्र है, जहां धर्म का विचार किया गया, जब ब्रह्म का विचार किया गया, वहां कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, ये गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ है विचार, धर्म का विचार, ब्रह्म का विचार। अब आप विचार करो। भागवत भी महाप्रभु जी ने कहा विचारो। और महात्म्य में मैंने कहा था, और धुंधुकारी प्रेत की मुक्ति हुई भागवत सुनते हुए, केवल सुनने से मुक्ति हुई थी। देवदूत ने स्पष्ट कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननं कृतम। सबने कथा सुनी, मनन नहीं किया, इसलिए मुक्ति नहीं हुई। मनन करेगा वो पूछेगा नहीं, इसलिए पूछना आवकार्य है। पूछना ही चाहिए। कैसा? कथा संगत, असंगत नहीं। हाँ, कथा संगत पूछते चलेंगे ना तो सुनने में भी कोई स्वस्थता आएगी। आज स्वस्थ श्रवण नहीं रहा है हमारा, इसलिए आवश्यक होता है पूछते चलें। अब मैंने सोचा कि जब श्रोता नहीं पूछते हैं तब मैंने मेरी रीत करी। कौन सी? समझ गए? मैं श्रोता को पूछ रहा हूं। परीक्षा करने के लिए कभी नहीं, परंतु सोचते करें। ये लोग सोचे विचारे तो कुछ याद रहे, शास्त्र चिंतन की कोई पद्धति मिले और सोचने से कुछ याद भी रहे, याद रहने से जीवन पर कोई असर भी होना संभव हो। इसलिए श्रोतृ जागृति अर्थ मुझे पूछना अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी आपको पूछ लेता हूं। परंतु ऐसे तो प्रश्न नहीं पूछता हूं कि जिसका जवाब आप लोग को मिले नहीं। बोलते हुए जो संदर्भ है, प्रकरण है, आजू बाजू में थोड़ा विचारो तो जवाब नहीं मिल जाता है, अंदर से ही मिल जाएगा। परंतु जरूरी होता है यह पूछना, नहीं तो माथा पर से गंगा का प्रवाह जैसे बह जाए, ऐसी तरह से कथा गंगा भी बहती रहती है। हम पान करेंगे, स्नान करेंगे, दान भी लौटते वक्त कर देंगे, हो गया काम पूरा। फिर घर जाके ध्यान करेंगे। किसका? हमारे ही क्रमों का, हमारे ही कार्यक्रम का। ये क्रम में गुजारा हो जाएगा। इसलिए कितने रस हैं ये पूछ रहा था मैं, कितने? ये सारी कथा क्यों कही? आपने गिने बिना मेरे को 10 कह दिए थे। मैंने नाम तो गिनाया, आपने गिने थे नाम 1 2 3 4 करके। धन्यवाद। तो 10 हो गए थे ना। तो ये 10 रस विशिष्ट हमारा भगवान कृष्ण है। और मैं कथा किसकी कर रहा हूं? विचित्र वेशम। भूल मत जाना हो, इधर उधर सब जगह घूमे पर आना तो घर में है, इसलिए कथा चलती है विचित्र वेशम। हमारे भगवान विचित्र वेश धारण कर रहे हैं। विचित्र का अब अर्थ कैसा है? सब रसों का अनुभव कराने वाला जो भगवान का वेश है वो है विचित्र वेशम। आज भगवान रसो वैसह जो वेद में कहा गया, और वेणुगीत में बरहा पीड़ धारण करके कल आपको सुनाया था, रसमत्त दशा में रसदान दीक्षा देने के लिए आया, वेणुनाद किया। तो आज हरिणियों के पास में जो हरि आए वो भी ऐसे ही रसमत्त हैं, रसदानिक दक्ष हैं, रसदान के लिए आए हैं। और क्या करें? भगवान ने विचित्र वेश धारण किया, क्योंकि रस देने थे, एक नहीं सर्वरसानुभूति करानी थी। सब इंद्रियों में ये 10विध रसानुभूति चाहते थे, इसलिए भगवान ने विचित्र वेश धारण किया, विचित्र वेशम। और जैसे भगवान का वेणुनाद सुना, आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सार,
सब हरिणियां आ गई हो। सह कृष्ण सारा, अकेली हरिणियां नहीं, इनके पति के साथ सह कृष्ण सारा। भगवान के पास में पहुंचना हो, सेवा करनी हो, माता अकेली मत करना। क्या करोगी आप सब? सह कृष्ण सारा। आप हरिणियां हैं ना, तो आपके हरिण को भी साथ में लेना। सेवा करनी हो, माता अकेली मत करना। क्या करोगी आप सब? सह कृष्ण सारा। आप हरिणियां हैं ना, तो आपके हरिण को भी साथ में लेना। और बेचारा कभी सेवा करेगा। हरिणियां अकेली नहीं आई थी, क्या करती थी? सह कृष्ण सारा। कृष्ण सार साथ में थे। गोपीजन को भी मन में हो गया कि अरे रे, ग्वाल अकेले वन में गए, हम घर में रह गई, हरिणियां कितनी अच्छी हैं, कृष्ण सार इनके हरिण इनके साथ में हरि के दर्शन कर रहे हैं। पति और पत्नी दोनों मिलकर सेवा करे, कितना आनंद हो। ये तो सबने समझ रखा, घर में ठाकुर जी और घर में ये पत्नी। ठाकुर जी की जिम्मेदारी पत्नी करेगी, ठाकुर जी और पत्नी दोनों समझ लेंगी। तो स्त्रियों को सौंप दिए ठाकुर जी, और पुरुष ने क्या किया? धंधा संभाला। याद रखना, जब से हम दास हैं तब से हमारा जीवन केवल धंधा के लिए नहीं है, धन के लिए नहीं है, धर्म के लिए है, धर्म के फलरूप भगवान के लिए है। इसलिए पुरुषों का मुख्य कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना, और स्त्रियों का कार्य उसमें सहयोग देना। इसलिए आज जब हरिण आए तब हरिणियां थी, अकेली हरिणियां नहीं थी, अकेले हरण नहीं थे। सह कृष्ण सारा। क्यों आए थे? बहुत सुंदर नाम कहा है। हरिण नहीं बोले, क्या बोले? कृष्ण सार। आपने हरिण देखे हैं कभी? कहां देखे? पार्क में। कैसे होते हैं ये? कैसे हरिण थे? कृष्ण सार, कालियार, काले काले हरिण थे। और एक काले काले हरिण वहां आए। सह कृष्ण सारा। नहीं, महाप्रभु जी कहते हैं अंदर तो और कोई अर्थ है। कृष्ण एव सारः, जीवन फलम बलम व धनुम व ये शांते कृष्ण सारा। जिसके जीवन में कृष्ण ही सार हैं, बल हैं, फल हैं, कृष्ण के लिए ही जो जीते हैं, वो सब आ गए। हरिणियां आई, अकेली नहीं। कैसे चली? सह कृष्ण सारा। सेवा में जाओ तो पति के साथ में लेके जाओ। सह कृष्ण सारा। हरिणियां आई है। क्यों? अगर सारे कुटुंब को आप प्रभु परायण बनाना चाहती हो तो स्त्री ही बना सकेगी, पुरुष नहीं बना सकेगा। इसलिए स्त्रियों में जो रुजुता है, स्त्रियों में जो प्रेम है, इसके कारण ये पति को, पिता को, पुत्र को, परिवार को सारू भगवत परायण बना दे सकती हैं। और इसलिए आज कृष्ण सार हरिणी को नहीं ले आए थे। देखो, सह कृष्ण सारा ये कथा है। सहरिण्य कृष्ण सार नहीं थे, परंतु जो हरिणियां आई, वो स्त्रियां आई, वो अपने पति को लेके आई। सह कृष्ण सारा। कृष्ण सार की यहां गौणता है, साथ में आए। स्त्रियों की भक्ति मार्ग में मुख्यता तो दिखाई देती है ना। आखिर में हमारा मार्ग कौन का है? गोपी जन का है ना। ये गोपी जन के मार्ग में हम हैं, तो मुख्यता तो इनकी है ही। परंतु सह कृष्ण सारा, किनको ये पता चला? अरे ये शास्त्र के शब्द शब्द चिंतन करने जैसे होते हैं। धन्यस्तु मूढ़ मतयोपे हरिण्य एता। मूढ़मती वाली हरिणी, मूढ़मती वाली को इतना भान था कि चलो चलो पति को भी साथ में ले चलो, वो भी भगवान के दर्शन करे, वो भी कृष्ण से कृतार्थ हो जाए। मूढ़मतयः, जिनको पेट भरने का ही भान था और कोई भान नहीं था, ऐसी कृष्णसार पत्नियां, हरिणियां भी अपने हरिण को लेके चली। मूढ़मतयः, तो फिर तो आप सब पढ़ी लिखी हो, क्या करोगी? सह कृष्ण सारा। ये सब दुकान में जाने वाले, धंधे में ले जाने वाले, इसको कहां पकड़ के ले आओगी? बैठा दो सेवा में, तब सच्चे अर्थ में आप भक्त हो और पत्नी हो। पति को प्रभु परायण बनाकर इसकी रक्षा करे वो पत्नी, और पत्नी को प्रभु परायण बनाकर रक्षा करे वो पति। यह रक्षा परस्पर की पति प्रभु परायणता से ही है।
और कोई चारा से नहीं, साधनों से नहीं। इसलिए सह कृष्ण सारा। हरिणियां कैसी है गोपीजन कहती हैं? इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे हरिण भी आए, हरिण भी आए। हरिण और हरि दोनों मिल गए। 3 कक्षा हुई। सामने हरिण और हरिणियां खड़ी हैं और यहां हरि खड़े हैं। क्या करते होंगे? आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा। कब आएगी पण ये हरिणिया और हरि को, हरि के पास हरिण को लेकर? भगवान के वेणुनाथ को सुन के हैं। भगवान की कथा सुनो, हरिण और हरिणिया आ जाएंगे, हम भगवान के पास में पहुंच जाएंगे। इसलिए पति को पकड़ पकड़ के कथा सुनाओ, नहीं सुने तो। कथा में जो वेणुनाथ कृष्ण का होएगा, गुणवर्णन होंगे, ये आकर्षित चित्त को कर लेंगे। सेवा में पहुंच जाओगे कथा के माध्यम से। जब तक ये कथा के द्वारा भगवान के प्रति मन में दृढ़ प्रेम पनपा न हो, तब तक सेवा की प्रक्रिया में स्थिरता आना कठिन है। अरे इससे आगे कहूं, कथा के द्वारा जब तक सेव्य स्वरूप, सेवा स्वरूप और स्वस्वरूप इन 3 का ज्ञान न हो, तब तक सच्चे अर्थ में सेवा का संभव ही नहीं है। सेवा का आभास होगा। आवश्यकता है 3 परिज्ञान की। सेव्य स्वरूप को समझो, कल बताया था ना, सेवा स्वरूप को समझो और स्वस्वरूप को समझो। ये 3 ज्ञान नहीं तो सेवा का संभव नहीं। आज हरिणिया आ रही है, आकर्ण्य वेणुरणितम। क्यों? कथा सुन के, भगवान के वेणुनाथ को सुन के। सह कृष्ण सारा। अब करेगा क्या? पूजाम दधुर। उन्हें पूजा की। हरिणिया कौन सी पूजा कर सकती है? 4 पैर वाली। कौन सी पूजा करे? हाँ, हाथ होते तो चोखा चढ़ाते, चंदन चढ़ाती, फूल चढ़ाती, आरती भी कर देती। ये तो 4 पैर वाली पूजा कैसे करेगी? हाँ, क्या करेगी? सिर झुकाएगी। अरे भैया, सिर झुकाना पसंद नहीं है। सिर झुक जाए, नेत्र भी नीचे हो जाए तो रसात्मा सामने खड़ा है, दर्शन बंद हो जाए। हमको सिर नहीं झुकाना आज इसको। हाँ, कान खड़ा करके तो श्रवण होते हैं, दर्शन कहाँ होते हैं? नृत्य करती हैं तो अस्थिरता आ जाए। ये तो स्तब्ध हो गई है। हाँ, कैसे? अभी दिखा गया था उपाय। ऐसे सोचो तो मिल जाएगा। अब सोचने की यही आगे कह गया हूं मैं। योगी लोग कैसे करते थे, ऐसा कहा था मैंने। ये बहन कहती है बराबर है, ये पद्धति से सोचते चलो। तो कैसे दर्शन करती होगी हरिणी? क्या करती होगी? पूजाम दधुर। ये तो पूजा कर रही है भगवान की। पूजा केवल वस्तु से नहीं होती है, पूजा केवल शरीर से नहीं होती है, पूजा केवल इंद्रियों से नहीं होती है, पूजा प्रेम से होती है। पूजाम दधुर विरचितम प्रणयावलो। कहिए इनकी पूजा है। अपने नेत्रों में वेणुनाथ सुन के, जैसे कथा सुन के भगवान के प्रति प्रेम हृदय में उमड़े, ऐसी तरह से वेणुनाद सुन के हरिणी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और उमड़ा हुआ प्रेम इनकी आंखों में आ गया। पूजाम दधुहु, पूजा को धारण करने लग गई। विरचिताम, कैसी पूजा है? प्रणयावलोकई, अपने प्रियतम के सामने, प्रभु के सामने निहाल रही है, देख रही है प्रेम से। बस ये उसकी पूजा है। प्रेम से प्रभु की ओर देखो, ये पूजा हो जाती है। और भगवान क्या करते होंगे? जब हरिणियां प्रेम से प्रभु की ओर देख रही है तो प्रभु क्या करते होंगे? यही प्रभु कर रहे हैं। पूजम दधुर विरचितम प्रणयावलोकई। अगर कोई देव की पूजा करो पर देव स्वीकार नहीं करे तो, किसी के घर जाओ और कुछ अपन लोग खाना दे पर हम स्वीकार न करे तो, ऐसी तरह से हरिणियां प्रेम नजरों से कृष्ण की ओर देख रही है परंतु कृष्ण उसका स्वीकार न करे तो। हमारे कृष्ण ऐसे नहीं। अक्लिष्ट कर्मा हमारे भगवान कृष्ण आज हरिणियों की ओर देख रहे हैं। कौन याद आया होगा भगवान को? हरिणियों को देखी और हरिणाक्ष गोपीजन याद आ गई। नेत्रों में से प्रियजन की याद आई। हरिण के जैसे लंबे लंबे नेत्र होते हैं विस्फारित, ऐसे लोचन आज अपनी प्रियाचियों के, श्री गोपांगनाओं के थे। बस लोचन देखते ही प्रिया की याद आ गई और याद आते ही अंतःकरण में प्रेम उमड़ने लगा। अंतःकरण में नहीं आया,
उमड़ता हुआ आंख में आकर के बैठ गया। पूजा अंधाधुर, भगवान ने भी प्रेम भरी दृष्टि से ये हरिणी की ओर देखना शुरू कर दिया। पूजा अंधाधुर विरचितम प्रणयावलोकई, हरिणियां हरि की ओर देखती हैं प्रेम से, और हरि हरिणिया की ओर देखते हैं प्रेम से। बस ये परस्पर प्रेमावलोकन है। महाप्रभु ने यहां कहा सुबोधिनी में, एतावदेव कर्तव्यम भगवतः प्राणिनांच। अगर भगवान को भी कोई कर्तव्य का भान कराता हो तो श्री वल्लभाचार्य जी। महाप्रभु ने कहा एतावदेव कर्तव्यम, कुछ नहीं आवे तो इतना ही करो। प्रेम भरी निगाहों से, श्री गोवर्धन, प्रेम भरी निगाहों से अपने ठाकुर जी की ओर देखो। बस कैसे देखने का? प्रेम भरी निगाहों से, प्रेम भरी नजरों से अपने ठाकुर जी को देखो। ठाकुर जी क्या करेंगे भैया? ये अपने दर्शन करेंगे, अपनी ओर देखेंगे। पूजन दधुर्विरचितम प्रणयावलोकई, ठाकुर जी हमारी ओर देखेंगे। कैसे देखेंगे? प्रणयावलोकई, प्रेम भरी आंखों से। है ना गीता में प्रतिज्ञा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम प्रेम भरी आंखों से प्रभु को देखें तो प्रभु प्रेम भरी आंखों से हमको देखे। ये परस्पर का प्रणयावलोक है, यही पूजा है। महाप्रभु जी कहते हैं एदावदेव कर्तव्यम, एवकार लिख के कहा इतना ही कर्तव्य है। कुछ समझो या न समझो, आवे या नहीं आवे, प्रेम किसी के सिखाया हुआ नहीं होता है। महाप्रभु कहते हैं इतना ही झांकना भी प्रभु की ओर आ जाएगा, कृतार्थ हो जाओगे। सेवा सीखने कहां जाओगे? किसको आती है? कर गए बाप बेटे। और गोकुलनाथ जी जब लकीर पीटते हैं तो आजकल हम क्या करते होंगे? सेवा के डंडरे पिटाते होंगे। कल कही थी ना कथा, जब गोकुलनाथ जी लकीर पीटते हैं, डोकरे ने कह दिया, और श्री गोकुलनाथ जी ने उत्सव मनाया, हाँ लकीर तो पिट रहा हूं, तो हम क्या सेवा करेंगे? मैं निषेध नहीं करता हूं कि सेवा मत करना, जो कुछ बनावे सन्मुख हो जाना, परंतु यह शुष्क सम्मुखता किन काम की है? पुष्टि मार्ग में जहां प्रेम पनपे नहीं, फिर क्या करोगे? महाप्रभु ने इतना ही कहा एतावदेव कर्तव्यम भगवतः प्राणिनांच, भगवान का भी यह कर्तव्य है। अगर भक्त इनके सामने प्रेम भरी दृष्टि से दर्शन कर रहा हो, निहाल रहा हो, क्यों भगवान इनके प्रति यही दृष्टि से न देखेगा? ये भगवान और भक्त परस्पर में प्रणयावलोक करें, ये तावदेव कर्तव्यम, इतना ही करना जरूरी है, कर्तव्य है। बस इतना ही एवकार लगाया महाप्रभु ने। तो कुछ नहीं आवे तो इतना तो आएगा ना, इतने से ही पुष्टि मार्ग के प्रभु तो प्रसन्न हो जाएंगे। यह है ऋणियों के दर्शन, इसलिए दर्शन की विलक्षणता है। कैसे दर्शन किए जाए? यहां आंसू आए ऐसा नहीं लिखा है। प्रणयावलोकई, अवलोकन में प्रेम भरा है। गोपीजन भी भगवान को जब देखती हैं तब कैसे देखती हैं? कथा तो यहां से कर रहा था। कैसे देखती हैं? वीक्ष्य, हाँ बहुत सुंदर, वीक्ष्य विशेष प्रकार से दर्शन कर रही हैं। जब तक हम सामान्य रूप से दर्शन करते हैं तब कोई संवेदन नहीं जगते हैं मन में। देखो भगवान को, दर्शन करो भगवान के कोई विशेष रूप से, और जब विशेष रूप से दर्शन करोगे क्या मिलेगा? कोई विशेष संवेदन जगेंगे। आज गोपीजन ने प्रभु के दर्शन, ये प्रभु हैं, सुंदर हैं, मात्र ऐसी दृष्टि से नहीं किया तो हमारा कोई है। अपना हृदय संबंध प्रभु से प्रेम जनित संबंध स्थापन करके उन्होंने देखा। जैसे एक मैया कोई सुंदर लड़का इधर से गुजर रहा हो, इसको देखे तो बच्चा सुंदर है, देख के मन में क्या होता है? अच्छा लगता है, आनंद तो होता है, परंतु हृदय के संवेदन कब जगे? ये बच्चा के साथ जब संबंध जुड़ गया हो, बच्चा मेरा है, ये मन में आया तो दृष्टि में क्या आ जाएगा? अपने आप दृष्टि में स्निग्धता आ जाएगी। आएगी या नहीं? बच्चा मेरा है, बच्चा है, सुंदर है, तो केवल आनंद आएगा आंखों में, तृप्ति आएगी आंखों में, परंतु बच्चा मेरा है ये भान जब आएगा और ये बच्चे की ओर देखेंगे, क्या विशेषता हो जाएगी? ये ममता की मिठास, ये ममता का मीठापन, ये ममता का माधुर्य आंखों में रेल जाएगा, फैल जाएगा। भगवान की ओर पर भगवान है इसलिए देखो, दर्शन करना है इसलिए देखो, सुंदर है देखो, इसमें आनंद नहीं आएगा, अथवा सामान्य आनंद आएगा, परंतु मिठास कब आएगी? अंतकरण पकड़ कब जाएगा?
आह्लाद अंतकरण में उमड़ कब आएगा, यही है अपने हैं। सोच लो आपके प्रभु क्या होते हैं। गोपीजन ने ये भाव से दर्शन किया, उसका नाम है वीक्ष। इदम वीक्षणम न च ईक्षणं केवलम। ये ईक्षण नहीं है, वीक्षण है। विशेष भाव से दर्शन कर रही है। आप लोग जब दर्शन करो तब ये भाव रखना। कौन से भाव से करोगे, क्या विशेष भाव करोगे? मात्र भगवान नहीं, भगवान तो व्यापी वैकुंठ में विराजमान थे। ये भगवान होकर के नहीं आए हैं, नंद राजकुमार होकर के आए हैं। उन्होंने अपना जो भगवत्व था वो तिरोहित कर दिया, वैकुंठ में रख लिया, और नंद ब्रज में तो नंद के पोतरे के रूप में आए हैं। आज नंदगर ढोटा जायो, ये तो ढोटा है, समझ गए? ढोटा लड़का, तो नंद का धोटा है वो। तो आज नंदगर, क्या बोलती है आप कीर्तन में, नहीं आता है? आज नंदगर धोटा जायो, तो ढोटा होकर के आया, छोटा सा बच्चा। और जैसे दूसरों के घर में बच्चे हो, ऐसे ही वो नंद घर का बच्चा है। और नंद के घर के बच्चे में जब नंद की दृष्टि पड़े तब मन में क्या आएगा? यही स्निग्धता, यही आत्मीयता, यही ममता का माधुर्य इनमें फैल जाएगा, रेल जाएगा। हम ये वैकुंठाधिपति के दर्शन नहीं करते हैं, किसके करते हैं? नंद के लाल के। अब आगे कहूं, नंद के लाल के दर्शन करोगे, किसके करोगे? हाँ, अपने लाल के। बस अपने लाल के जब दर्शन करेंगे तब कोई विशेष संवेदन जगेगा। भूल जाओ ये भगवान है। भगवान बना दोगे तो भिखारी हो जाओगे, सच कहता हूं। भगवान बना दोगे तो मांगने का मन हो जाएगा, महाराज ये हमारी बात सुनना, ये इतना कर देना। तो भगवान बनावे तो भिखारी हो जाए, और अपना बनावे तो उद्धार हो जाए, अंगीकार हो जाए। दोनों में से जो कोई प्रकार अभिलषित हो, अपना बना दो। अपने लिए आया है, अपना ही है। बस ये अपना बनाओगे तो यो अपना लेगा। अपना लेना, अपना लेना क्या है? मेरे को किसी ने कहा अपना लेना, कोई व्यक्ति के बारे में किसी ने कहा अपना लेना, तो हम तो शब्द के अर्थ निकालने वाले होते हैं, सुनने वाले मात्र नहीं होते हैं। हमने कहा अपना लेना क्या? अपना हो तो लेना, पराया हो तो छोड़ देना, ये होता है अपना लेना। हम तो सब पराया लेने निकल जाते हैं कभी कभी, अपना कहाँ लेते हैं। इसलिए अपना हो सो लेना। अगर हम चाहते हैं कि भगवान अपन को अपना ले तो क्या होता है? अपना है तो लेना। भगवान के अपने हम हो गए हैं तो भगवान लेंगे। अगर भगवान भी अपने होंगे तो हम इसको भी लेंगे। हमारे घर में विराजे भगवान किसके होते हैं? किसके होते हैं? किसके? अरे आपके भगवान के साथ मेरे भागीदारी क्यों करनी? अपने अपने किसके? आपके घर में भगवान है वो किसके हैं? हाँ धन्यवाद, मेरे। हाँ, अपने अपने नहीं, भागीदारी के भगवान हमको नहीं चाहिए। चाहिए भगवान में भागीदारी नहीं चले। व्यापार में करना हो तो करना, घर में रखनी हो तो रखना, परंतु भगवान में भागीदारी नहीं। किनके भगवान है? हाँ मेरे। अब मेरे भगवान ही जब मन में आ गया तब अपने आप मन में क्या आएगा? माधुर्य, अपने आप कोई मिठास आएगी। मेरा भगवान, भगवान तो छोड़ देना, क्या है? मेरा। अब आपका क्या होता है वो आप जानो। मैं पूछूं भगवान आपका क्या होता है जो घर में है वो? हाँ सब कहते हैं तो ठाकुर जी छे, ये भगवान है, ये प्रभु है। तो ये भगवान होते हैं, ये प्रभु होते हैं। मैं कहता हूं अपना कुछ बना दो। मेरा है, आपने कहा ना मेरा है, तो क्या है आपका वो? सच कहते हो? ये कहता है मेरा लाला है। मैं पूछता हूं सच कहते हो? आपका क्या है? है कुछ? कहने जैसा नहीं होता है? आप लोगों का है कुछ? बोलो माँ जी। घर में विराजते हैं, आपका क्या होता है बहन? ये न जाने क्यों सबको ऐसा ही लाला लाला ही हो गया है। किसी को अधिकार प्राथमिक कक्षा के वो लाला लाला करने का है ही नहीं। ये तो हमारे स्वामी हैं और हम इनके दास हैं, सेवक हैं। महाप्रभु ने यही संबंध सबसे पहला करवाया, दासो हम। आपने गद्य मंत्र में क्या कहा उसको? मैं आपका दास हूं।
हे कृष्ण मैं आपका हूं, परंतु क्या हूं? जो तवास्मी में आप बोलते हो तो उसकी ही स्पष्टता है, दासो अहम, मैं आपका दास हूं। तो सबसे पहली हमारी दृढ़ता किस भाव में होनी चाहिए? दास भाव में, न वात्सल्य में, न सख्य में, न माधुर्य में। हमारे लिए प्राथमिक आवश्यकता है दासत्व की दृढ़ता हो। हम दास बने भगवान के, लाला लाला करके मैया बन के मत बैठ जाओ यशोदा। दे रहे हो, देंगे तब होंगे यशोदा। तो जब वात्सल्य देंगे तब। सखी सखा ये भ्रमणा में मत राचो। जब वो सख्य देते हैं तब मिल सकता है। अपने हाथों से लिया हुआ सख्य अपराध कराता है, इसलिए किसी को अधिकार नहीं। जब परमानंद दास को मैंने आपने सुनाया था, परमानंद दास को महाप्रभु ने कह दिया, परमानंद दास दास हो। रानी के ऊपर भीड़ पड़ी और परमानंद दास ने गाया, कौन वह खेलवे की बान। खोल दिया था दरवाजा, गोवर्धन नाथ ने साकर खोल के देखा परमानंद दास ने, और देखा ऐसा पेखा, महाराज आपकी तो खिलौने की बात हो गई, खेलवे की, परंतु उनका तो प्राण निकल जाए ऐसी दुर्दशा हो गई, मर्यादा छूट गई। और बोले परमानंद दास देखा था इसलिए कौन वह खेलवे की बान। महाप्रभु ने बीच में रोक दिए, नहीं छूट है आपको ऐसा बोलने की। दास हो, कहां से हो गए सखा? पहले दास की मर्यादा में रहो। और इसलिए मत कहो इसे कौन वह खेलवे की बान, बोलो भली वह खेलवे की बान। मर्यादा सिखा दी महाप्रभु ने परमानंद दास को। ये परमानंद दास जैसे लीलानुभव करने वाले वो दासत्व में रखे महाप्रभु जी ने स्वयं भी, और हम सख्य में पहुंच जा सकते हैं। सखी और सखा कौन से घर के आए? जब तक ये दृढ़ता न होती है दासत्व की, तब तक अधिकार कोई भाव में होता नहीं है। आवश्यकता है हम दासत्व की पहले दृढ़ता करें। महाप्रभु जी ने हमारा जब संबंध कराया कृष्ण से, तब क्या बोल के? दासो हम, महाराज मैं आपका दास हूं। और ये दासत्व की जब हमारे मन में दृढ़ता हो जाए, बाद में भगवान जो संबंध हमारे साथ प्रस्थापित करने चाहेंगे, ऐसे भाव के संवेदन हमको देंगे। कभी पुत्र के रूप में हमारे मन में भाव जगे, कभी मित्र के रूप में भाव जगे, कभी प्रियतम के रूप में भाव जगे। तो दासत्व के दृढ़ नींव के ऊपर ये तीन भावों का उत्थान हो सकता है। जब तक दासत्व का ठिकाना न हो, तब तक ये तीन भावों को मन में रखना ये हमारी भ्रमणा होती है, भ्रांति होती है, कुछ ठिकाना नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता है पहले हम मन में दृढ़ करें, दासो हम। इसलिए मेरे घर में मेरे ठाकुर जी, आपके घर में आपके ठाकुर जी हो, तो पहली कौन सी भावना करोगे? दासो हम। अब ठाकुर जी के आप दर्शन करोगे कौन से भाव से? मेरे स्वामी है। अब मेरे स्वामी है ये मन में आ गया, मेरापना तो आया ना उसमें। तो मेरापना आया तो मन में क्या पनपेगा? यही स्नेह, यही माधुर्य, नहीं विलक्षणता आएगी। ये जगत का स्वामी नहीं है, ये मेरा स्वामी है। जगत का स्वामी तो वैकुंठ में होगा, मैं ना नहीं कहता हूं, वो होगा जगत का स्वामी जो वो वैकुंठ में रहेगा तब। और मेरे घर में आया तो मेरा स्वामी है। और ये मेरा स्वामी है भाव जब पनपता है, दृढ़ हो जाता है। आप अब ठाकुर जी की ओर देखो, मेरा स्वामी। भूल जाओ ये ठाकुर जी है, परब्रह्म है, होगा जो कुछ होगा वो स्वयं भूल के आया है। वो स्वयं भूल गया मैं भगवान हूं, ये भूल गया मैं परमेश्वर हूं, मैं ब्रह्मांड नायक हूं। इसको इतनी खबर है मैं नंद का लाल हूं, ये इतना ही जाने मैं नंद का लाल हूं। तो ये नंद के लाल बन के जब आए, तो फिर काय को हम इनको भगवान भगवान बना रखे हैं? महात्म ज्ञान भी रखना हो तो रखते रखते अपराध भय न हो, अपराध संभव न हो, इसलिए महात्म ज्ञान है। परंतु यहां तो दिए हुए भाव से ही भगवान की सेवा की जाए। और इसमें वल्लभाचार्य जी ने सबसे पहला दिया दासत्व, दासो हम। और जब जब भी सत्संग भी करना हो तो महाप्रभु ने यह भी मर्यादा दिखाई। नवरत्न ग्रंथ में आता है, ग्रंथ आपको नवरत्न, वहां कैसा सत्संग और कौन से सत्संग करना चाहिए यह भी दिखाया है। नवरत्न आता है? नहीं, आपको आता है नवरत्न? नहीं, आपको सबको नवरत्न नहीं आता है। स्तोत्र आता है नवरत्न? नहीं आता है। आप सबको आता है नवरत्न? आता है। क्या लिखा है नवरत्न में? बोल। हाँ, ये चिंता कापिन कार्य वाला हो, ये नवरत्न है। उनमें बहुत सुंदर कहा है महाप्रभु ने,
निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। सत्संग कौन से करना और कैसा करना, ये विषय पूरा महाप्रभु ने यह कह दिया है। निवेदनम तो स्मर्तव्यम, तू शब्द से अन्य का निराश कर दिया, और कोई बातों का स्मरण मत करो, बात विचार सोच मत करो। क्या करोगे? निवेदनम तो स्मर्तव्यम, निवेदन ही स्मरण करना योग्य जरूरी है कि हमने गद्य मंत्र से भगवान को सर्वस्व का समर्पण कर दिया। हम सब अपने ही मौज शौक के लिए उपयोग में ले रहे हैं, भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः, सर्वथा तादृशी जन से यह हो सके स्मरण निवेदन का, देख के सुन के समझ के सर्वथा तादृशी हो, इससे भगवान के लिए ही जो जीते हैं इनसे, और समाधान सबका करो, परंतु सत्संग तो ऐसे तादृशी जन का ही कहा गया है। और उसका विषय भी स्पष्ट है, निवेदनम स्मर्तव्यम। लीला वार्ता का विषय महाप्रभु जी ने दास कक्षा में नहीं ही दिया है। लीला वार्ता है, कुंज निकुंज वार्ता के भावना जब तक दासत्व पनपा नहीं, दृढ़ हुआ नहीं, तब तक महाप्रभु ने करने को कहा नहीं है। इसलिए गोसाई जी ने जहां कुंज निकुंज लीलाओं का निरूपण किया, वह श्रृंगार रस मंडन में आप आज्ञा करते हैं कि ये श्रृंगार रस मंडन मैंने भगवत लीलाओं का अनुसंधान करने के लिए कहा है, परंतु प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्त्वीदमहर्निशम, जिनके मन में से लौकिक लालसा निकल गई, मोह निकल गया, काम और वासना निकल गई हैं, ऐसे रसिक जन आप आओ, मेरी प्रार्थना है रोज ये श्रृंगार रस मंडन के दर्शन करो। परंतु एतद्रसानभिघ्नस्तु माद्राक्षित अभि वैष्णवः, ये रस का जिसको अधिकार नहीं, ये रस को जो जानते नहीं, ये लोग होंगे वैष्णव तो होने दो, इन लोग को अधिकार नहीं है कुंज निकुंज लीलाओं का अनुसंधान करने का। पहले तो इतनी ही आवश्यकता है, हम भगवान के दास हों, इतना ही मन में दृढ़ करो, और बाद में भगवान जब दान करे तब भावनाओं में आगे अपने आप बढ़ना नहीं पड़ेगा, वो ही बढ़ा देंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अंदर से सब प्रेरणा करता चलेगा, प्राप्त होता चलेगा। और जो भाव अब भगवान विशेष प्रकार का, वात्सल्य है तो उसको लाला कहो, मैत्री हो तो उसको जो कुछ कहना है वो कह सकते हो, और प्रियत्व एवं माधुर्य हो तो मधुरोचित संबंध से उसका संबोधन एवं संबंध करो। परंतु ये भगवान ने जो विशेष प्रकार की भावना हृदय में दास्य की दृढ़ता के बाद प्रदान की हो, यही भावना से उनको संबंध रखो, इनकी ओर देखो। जब ये अपना मेरा है, यह भावना मन में आएगी, और यही भावना से जब भगवत दर्शन होंगे तब कोई अनूठी मधुरिमा हमारे दर्शनों में आ जाएगी। ऐसी मधुरिमा आज गोपांगनाओं के दर्शन में है, इसलिए कहते हैं वेक्षा लकाव्रत मुखन तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम। विवीक्षण है, गोपांगनाओं का अधिकार है मधुर भाव में, इसलिए वो कांत भाव से, मधुर भाव से भगवान को देखती है। कैसे? अपने में नायिका भाव का स्थापन करके, यह निकुंज लीला सारी। और ये नायिका भाव विशिष्ट दर्शन नायक रूप से भगवान के कर रही है, प्रिया भाव से, प्रियतम भाव से भगवान का दर्शन कर रही है, इनका ही ये अधिकार है। इसलिए उनको लगा कि ये श्रीमुख कमल के सामने ये चारों प्रकार की मुक्ति निकम्मी है। इसलिए ये चार प्रकार की मुक्ति कैसे न्योछावर करती है, धन सत्ता कैसे भगवान के दर्शनों से मन से हट जाती है, ये सब दिखाती है। गोपीजन ने देखे भगवान के बाहुदंड हैं, जब भी भय लगे तब अभय तो भगवान ही दे सके। इंद्रासन पर बैठा हुआ इंद्र भी दानवों से घबरा जाए, शरणागति भगवान की करता है, अभय भगवान देते हैं। तो ये भगवान को छोड़ के इंद्रासन प्राप्त करने की जरूरत क्या? जब आपत्ति आवे तब यही बाहुदंड के पास में दौड़ाने का। इसलिए पहले से ही बाहुदंड का शरण क्यों न ले, आह्लाद क्यों न अनुभवे। इसलिए सत्ता की स्पृहा निकल गई। विशाल वक्षस्थल देखा, वहां लक्ष्मी देवी विराजमान है। अरे दुनिया की संपूर्ण समृद्धि का अगर सरवाला भी किया जाए, भगवान के हृदय में विराजती आदिदैविक लक्ष्मी के एक अंश भी नहीं हो सकता, करोड़ांश भी नहीं हो सकता। ऐसी आदिदैवी की लक्ष्मी जिसके हृदय में विराजमान हो, इस भगवान को छोड़ के कौन सी लक्ष्मी की अपेक्षा करे, कहां दौड़ जाए।
वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी का दर्शन करे, उसकी द्रव्यापेक्षा धनापेक्षा मन में से निकल जाए, सत्तापेक्षा या स्थानापेक्षा मन में से निकल जाए। सत्ता और संपत्ति दोनों लौकिक फल हैं, लौकिक छूट जाएगा। अच्छी तरह से जो भगवान को हम समझ के मेरा है समझ के इसके दर्शन करेंगे तो। और जब मुख कमल के दर्शन किए, घुंघराले केश मुख की इर्द गिर्द उड़ रहे हैं, मानो रसपान करने के लिए भ्रमर आए। रसपान होते हैं अधर का, अधर सुधा रसपान के लिए आए, परंतु ये केश को न मिले। केश को भ्रमर की सारूपता है, इसलिए सारूप्य मुक्ति से भी ये मुख्य स्वाद पुष्टि रसाभिलाष पुष्टि फल प्राप्त नहीं होता है। गोपांग ने जान लिया, कारण पास में है, सामीप्य नामक मुक्ति है, वह कुंडल मकर के विराजमान है, परंतु उनको भी ये मुख्य आस्वाद नहीं मिलता है। गोपांगना को लगा सारूप्य और अब सालोक्य नामक मुक्ति भी हमके नहीं चाहिए। गंडस्थल में अधर का सामीप्य है, परंतु वहां से भी आस्वाद नहीं मिलता है, इसलिए हमको ये सालोक्य और सामीप्य भी नहीं चाहिए। हास्य होठों पे ही खेल रहा है, परंतु उसको भी अधर सुधा नहीं मिलती है, इसलिए हमको सायुज्य नामक मोक्ष भी नहीं चाहिए। गोपांगनाओं ने भगवत दर्शन से शास्त्रों में कही हुई सारी सद्गतियां भी आज छोड़ दी, न्योछावर कर दी, नहीं चाहिए। हमको एक ही चाहिए, भवामदास्यः, हम आपकी दास हो जाएं, दासियां हो जाएं। और ये जो सद्गति वैदिक फल और ये सत्ता संपत्ति लौकिक फल, ये लौकिक और वैदिक दोनों हमको नहीं चाहिए। लोक वेद त्याग शरण गोपीश को, लोक वेद में से आसक्ति संपूर्ण निकल जाए और भगवान गोपीश की शरणागति हो जाए। यह है पुष्टि भक्ति मार्ग। कृतार्थता जीवन की इससे होती है। इसलिए उत्सव के प्रसंग में निराजन करते ये 4 गेहूं के बनाए मुठे 4 और फेंक दिए जाते हैं। मुक्ति लोन सिखारी लागे, हमको मुक्ति क्या जरूर की है। जैसे लोन स्वाद में फाको खारा ही लगे, मुंह बिगाड़े, मुक्ति हमारा जीवन बिगाड़े। मुक्ति हमारा कृतार्थता सफलता का बिगाड़ कर दे। हमारा फल है कृष्ण और ये फल के लिए है हमारा जीवन, इसलिए हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो मधुराधिपति ही चाहिए। इसलिए दासत्व दृढ़ करती हुई गोपांगना भी यहाँ पर और फल की अपेक्षा न करती हैं, केवल एक ही अपेक्षा करती है। क्या चाहिए? भगवान का इनको दास्य ही चाहिए। यही दास्य की नींव पर आपकी मधुरता खड़ी है। मधुरा स्वाद, मधुराधिपति का ये गोपांगनाएं अनुभव कर रही है। रोम रोम में आह्लाद अनुभूत हो रहा है। ये प्रक्रिया में जब भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं तब भाव का दान करते हैं। भाव बनाया नहीं जाता, भाव उत्पन्न नहीं किया जाता, भाव भगवान से दान किया जाता है। जिस प्रकार का चाहते होंगे इस प्रकार का दान भगवान जीव को कर देंगे, अपना बना के अपना लेंगे। कृतार्थ का जीवन, कृतार्थता एवं सफलता जीवन की इससे कर देंगे। इसलिए पुष्टि भक्त को पुष्टि भक्ति मार्ग में रहने के लिए यही आवश्यक है। ये दास्य की दृढ़ता पर रहेगा, मार्ग में रहेगा तो जरूर मार्ग में भगवान मिल जाएंगे। मार्ग से बाहर जाएगा, मार्ग से बाहर, हाँ भगवान स्वतंत्र पधार भी सकें, सलामती नहीं। महाप्रभु की चरणों में, सिद्धांतों की मर्यादाओं में ही ये सलामती है। यही एक स्वस्थ राजमार्ग है, उसको कहते हैं पुष्टि भक्ति मार्ग। वहां हमें स्थिर रहकर अग्रसर होना है हमारे प्रभु के लिए, हमारे प्रियतम के लिए, हमारे लाला के लिए। जो कुछ आपका संबंध हो, ये संबंध से इनके प्रति आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे नहीं। और ये संबंध से जब आगे बढ़ते चलेंगे तैसे तैसे ही हमारे में कोई कोई ये प्रेम का विकास दिखाई देगा। जो प्रेम विकास हमने आपको दिखाया था एवं बीज से आरंभ करके फल पर्यंत की प्रक्रिया दिखाई थी, रुचि, फिर श्रवणादि, फिर प्रेम, आसक्ति, व्यसन और फल, ये क्रमशः क्रमशः भक्ति का वृद्धि क्रम है, विकास क्रम है। अगर हम सच्चे रास्ते पर हो तो देखते चलें हम में ये रुचि से आरंभ करके फल पर्यंत तक महाप्रभु जी ने जो सारा रेखांकन किया, हम गुमराह न हो जाए इसलिए रास्ते पे जो निशाने के बोर्ड लगाए, प्रेम, आसक्ति आदि, हम देखते चलें। हमारे हृदय में ये भावनाएं पनपती हैं, विकसित होती हैं, हमारे भगवान के प्रति उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती हैं।